एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे मंथली हॉरोस्कोप वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं कैसा जाएगा 12 की 12 राशियों का जुलाई 2025 का ये पूरा महीना। देखिए, जून नहीं कहूंगा, अप्रैल मई जून, ये तीनों महीने थोड़े से टफ थे लगभग हम सभी के लिए। बिजनेस जो कर रहे हैं उनके रेवेन्यू डाउन हो रहे हैं, जॉब में अनसर्टेनिटी है कि टिकेगी कि नहीं टिकेगी, टारगेट पूरे नहीं हो रहे हैं, और घर में कोई ना कोई बैड न्यूज़ आ रही है, किसी की तबीयत खराब हो रही है, कोई चला जा रहा है। ऐसा ही ये टाइम जा रहा था अप्रैल मई और जून में, और अभी जून खत्म नहीं हुआ है। 30 जून तक ये संभावनाएं और भी हैं कि यही टाइम इसी तरह से चलता रहेगा, जहां पर चिंता, स्ट्रेस, हेल्थ इश्यूज आपको सताएंगे और कुछ नेगेटिव न्यूज़ेस भी आपको मिलती रहेंगी। लेकिन जुलाई का महीना ऐसा नहीं होने वाला है, और जुलाई में सावन का महीना भी शुरू होने वाला है। तो महादेव की बहुत बड़ी अनुकंपा या फिर आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं, और उसके लिए आपने अगर अभी तक रुद्राक्ष नहीं धारण किया है तो आपको रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। और इस बार खास तौर पे जेम्स मंत्रा पे आपको रुद्राक्ष, जो कि नेपाली ओरिजिन के हैं, महाकाल की धरती से, उज्जैन की धरती से अभिमंत्रित होकर मिलते हैं। तो आप जाइए jamsmantra.com पे, पहले तो कैलकुलेटर में चेक करिए, फ्री है जो कि आप सबके लिए, कि कौन सा रुद्राक्ष आपके लिए बना हुआ है, और उसके बाद जुलाई के महीने में महादेव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करिए। इसी नोट के साथ शुरू करते हैं कैसा जाएगा हर एक राशि का आने वाला जुलाई 2025 का, और शुरुआत करते हैं मेष राशि के जातकों से। कैसा जाएगा जुलाई 2025 का ये पूरा महीना मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि वाले जातकों, इस बार जुलाई का कुल मिलाकर ओके ये टाइम पीरियड जाने वाला है, और इवन ओके से थोड़ा बेहतर भी हम कह सकते हैं। लेकिन ये पूरा खेल एक्चुअली में 2 पार्ट्स में बटा हुआ है आपके लिए। पहले 15 दिन काफी बेहतर हैं, दूसरे 15 दिन थोड़े से ज्यादा अच्छे नहीं कह सकते। पहले 15 दिन में आप देखेंगे कि सूर्य की मदद से जोश है, आत्मविश्वास से लबालब आप भरे हुए हैं, नए मौकों की बरसात आप पे हो रही है। लेकिन वहीं पर अगर हम 15 जुलाई से 31 जुलाई का टाइम पीरियड देखें तो सूर्य और शनि थोड़ी कसौटी पर लेकर आएंगे, काफी चैलेंजेस आपके लिए क्रिएट करेंगे। मंगल पंचम भाव में कमजोर, राहु केतु की टसल और शनि का द्वादश भाव में, ये तीनों आपको बार बार रोकने की कोशिश करेंगे। मतलब देखिए, कुछ मिला के कमाने के मौके तो आएंगे, आप कमा भी लेंगे, लेकिन अंत में आपने कई सारे प्लान्स बनाए थे, कई सारे ऑब्जेक्टिव थे, कई सारी चीजें आपको इस महीने में करनी थी, वो डिले होंगी या तो खत्म हो जाएंगी। जैसे आपने कोई प्लान बनाया, अपने बॉस के पास लेकर गए, उसने कहा नहीं मुझे नहीं करना, हटाओ इसको। इस तरह की चीजें आपके साथ हो सकती हैं। करियर और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखे जाए तो जो भी व्यक्ति व्यापार करते हैं आपसे, या फिर विदेश से जुड़े हुए हैं, फील्ड वर्क वगैरह करते हैं, तो यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी। इवन आप अगर फॉरेन में एक्सपेंड करना चाहते हैं अपना बिजनेस, विदेश में ज्यादा मार्केटिंग करना चाहते हैं, दिस इज अ गुड टाइम फॉर यू। मेहनत बस थोड़ी यहाँ पे डबल होने वाली है 13 जुलाई को, जब शनि थोड़े से वक्री हो जाएंगे, तो जितने प्रोजेक्ट आपके अटके थे उनकी फाइलें एक एक कर सरकने लग जाएंगी। नौकरी बदलने का मन है तो बिल्कुल ठीक टाइम आ चुका है। जो जुलाई का पहला हफ्ता आने वाला है, इसमें अपने सीवी, रेज्यूमे जितना अच्छा कर सकते हो करिए। इंटरव्यू भी आप चाहे तो इसी टाइम पीरियड में अपने लाइन अप कर लीजिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो मरकुरी आपके 4th हाउस में आने वाला है, डील क्रैक करने की बुद्धि तो आपको जरूर देगा। मगर 18 जुलाई के बाद बुध वक्री, अब बुध वक्री है, यानी कि कोई भी दस्तावेज पर आप सिग्नेचर अगर कर रहे हैं तो उसे 2 बार पढ़िए और 1 बार अपने वकील से पढ़वाइए, उसके बाद ही जाकर उन कागजों पे साइन करिएगा। अगर किसी ने आपसे फोन पर प्रॉमिस वगैरह किया है ना, कह रहे रिटर्न की जरूरत नहीं है, मैंने आपसे कह दिया, मेरी जुबान ही सब कुछ है, उस पर विश्वास मत करना। डोंट ट्रस्ट एनीबडीज प्रॉमिस, ठीक है, जब तक वो लिखित में नहीं आ गया है, अदरवाइज वो अपने प्रॉमिस से पीछे हट सकते हैं। शॉर्टकट से थोड़ा सा बचना चाहिए। ऐसे ऑप्शंस आएंगे कि कमाई थोड़ी ज्यादा हो सकती है, ये अगर शॉर्टकट अपना लो, पर वो कमाई एक्चुअली में आपके हाथ से फिसल जाएगी। शुक्र 26 जुलाई तक धन भाव में रहने वाले हैं, कमाई करवाएंगे, आपकी सेविंग्स भी करवा देंगे। राहु लाभ भाव में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम का चक्कर भी बनाया गया, शेयर मार्केट है, कमीशन है, या रेंट, कमरा खाली था अभी तक रेंट पे नहीं उठ रहा था तो रेंट पे उठ जाएगा, अचानक से बोनस अनाउंस हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। और हाँ, शनि खर्चों पर ब्रेक नहीं लगाते, पर 13 जुलाई के बाद खर्चों की रफ्तार धीमी जरूर कर देंगे आपके लिए। सलाह बिल्कुल साफ साफ है आपके लिए कि पहले 3 हफ्तों में खूब कमाइए, खूब बचाइए, और चौथे हफ्ते में अपना जो इमरजेंसी फंड है उसको बचा रहने दीजिए। इमरजेंसी में कुछ पैसे आपको रखने चाहिए इस समय। मंगल केतु की युति 28 जुलाई तक पेट और ब्लड प्रेशर से जुड़ी दिक्कतें आपके लिए दिखाती है। मसालेदार खाना कम खाइए, बाहर का खाना कम खाइए। सूर्य दूसरा जो आपका 15 दिन आएगा, यानी 15 जुलाई से 31 जुलाई का जो टाइम पीरियड है, जिनको भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या बीपी की प्रॉब्लम है, आप अपना बहुत खास ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज ये चीज बढ़ने वाली है। गर्मी भी बढ़ी रही है तो पानी वगैरह पीते रहिए, अपने आप को हाइड्रेट करते रहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स को थोड़ा सा बढ़ाइए अपनी बॉडी में। और हाँ, जिनको भी स्टोन की प्रॉब्लम रही है पुरानी, कि हाँ मुझे बार बार पथरी हो जाती है या गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, अभी वो चीज वापस से आपके लिए आ सकती है, तो
इसलिए भी पानी पीते रहिए और अपना अल्ट्रासाउंड अगर आप करा सकते हैं तो करा लीजिए, नहीं तो जब वो समस्या बढ़ेगी तो ज़्यादा दर्द होगा। दवाइयाँ इसके बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर शरीर बोल रहा है कि आराम कर लो तो सुन लीजिए, अदरवाइज जितना आप काम करना, जितना प्रोडक्टिव करना चाहते हो ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो, डाउन हो जाएगी, गिर जाएगी। अगर पहले 15 दिन देखे जाए रोमांस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फ्रेंडली है, चिट-चैट हो रही है, डेट नाइट हो रहा है, इवन आप किसी से शादी के लिए मिल भी सकते हो एक दूसरे को जानने के लिए। और अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो तो पुरानी यादें ताज़ा करते हुए मिल रहे हो अपने पार्टनर के साथ, एक अच्छा समय होने वाला है। हो सकता है कि आप कहीं पर डेट वगैरह पे घूमने फिरने का भी प्लान बना लें। पर मंगल केतु के चलते छोटी-छोटी बातों में तनातनी हो सकती है और उसमें मोस्ट प्रॉब्ली आपके फैमिली मेंबर्स या इन-लॉज़ की वजह से वो दिक्कत हो सकती है, इसलिए कॉम्प्लिकेट मत करिए सिचुएशन को, सिंपल रखिए। और कंप्लेन करने का जो नेचर है वो आपका थोड़ा-सा बढ़ जाएगा, शिकायतें ज़्यादा करने लग जाओगे आप कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, नहीं, थोड़ा-सा कंप्लेन कम करिए। हाँ, दुनिया है, दुनियादारी है, ऐसे ही चलता है, थोड़ा-सा शांत रहेंगे यहाँ पर। दूसरे जो 15 दिन होंगे, दूसरा पखवाड़ा जो है आपका बेसिकली घर परिवार का तनाव लव लाइफ पर असर डाल सकता है। मैंने कहा ना, फैमिली मेंबर्स की वजह से लव लाइफ है, पार्टनर शायद इतना बदमाशी नहीं कर रहा है आपके, जितना परिवार वाले कर रहे हैं। और अगर आपकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, आप शादीशुदा हैं, मैरिड कपल हैं, तो यहाँ पे मेरा सुझाव आपके लिए कि खुले दिल से बातें करिए, सरप्राइज डिनर प्लान करिए और टकराव से बचिए। और कोई व्यक्ति अगर गुस्से में कुछ कह रहा है तो आप अपना गुस्सा वहां मत लेकर आइए। मंगल, मेष राशि है ना, मंगल की राशि है, थोड़े से अग्रेसिव हो जाते हैं, शांत रहिए, उसकी सुन लीजिए, कह दो कि हाँ गलती हो गई, आगे से नहीं करेंगे, ऐसा करके आगे बढ़िए। शुक्र की मजबूत स्थिति से घर में पॉजिटिव वाइब बनी रहने वाली है। कोई ना कोई एक मांगलिक कार्य इस महीने में आपके घर में हो सकता है। किसी इस महीने में आप अपने बॉस वगैरह या फिर किसी मेहमान को अपने घर पे डिनर के लिए भी बुला सकते हो। और हाँ, खूब सारी शॉपिंग के योग भी यहाँ पर बनते हैं, तो थोड़ा पैसा शॉपिंग में भी खर्च जरूर होगा। भाई बहनों से तालमेल 18 जुलाई तक बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा ईगो टसल भाई बहनों के साथ हो सकता है, लेकिन वो भी कुछ ही दिनों का है, 19, 20, 21 जुलाई, उसके बाद वो भी शांत हो जाएगा। माता पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा और अगर उनको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, हो सकता है वो हिचकिचा रहे हो, पर आप मत हिचकिचाइएगा और उनके लिए कुछ गिफ्ट खरीदना या उनको कैसे भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर देना आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको एक छोटा सा कदम, उनकी दुआओं का बहुत बड़ा असर, बहुत बड़ा फायदा आपको दे सकता है। 16 जुलाई के बाद जब सूर्य चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, घरेलू मरम्मत या फिर गाड़ी की सर्विसिंग वगैरह अचानक से आ सकती है सामने, इसलिए कैलेंडर में स्लॉट पहले से खाली रखिएगा। अगर उपायों की बात करें जो कि मेष राशि के जातकों को करने चाहिए, तो हर मंगलवार को जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए ताकि आपका मंगल शांत रहे। नीम के पेड़ पर भी जल चढ़ाना आपके लिए इस समय केतु को कंट्रोल करने का एक बेहतर उपाय है। और अगर आप हनुमान चालीसा करते रहते हैं तो सबसे अच्छा उपाय आप ऑलरेडी कर रहे हैं, बस उसे कंटिन्यू रखिए। तो ये था मेष राशि के जातकों के लिए कैसा जाएगा जुलाई 2025 का ये पूरा महीना। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दूसरी राशि, यानी कैसा जाएगा वृषभ राशि के सभी जातकों का जुलाई 2025 का ये महीना। जुलाई का महीना वृषभ राशि वालों के लिए काफी हद तक अनुकूल रहने वाला है। और हाँ, मंगल और राहु केतु जोड़े परेशान जरूर करेंगे आपको, लेकिन शुक्र और बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह आपके साथ हैं, खड़े हुए हैं। महीने का जो पहला हिस्सा है वो थोड़ा सा सुस्ती भरा जा सकता है, धीरे धीरे चीजें हो रही हैं, वही रूटीन वही फॉलो हो रहा है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा अचानक से एग्रेशन और तेजी बढ़ने लग जाएगी और आपके पक्ष में चीजें होने लग जाएंगी। कुल मिलाकर छोटे मोटे अड़चनों के बावजूद ये महीना आपके अच्छे अवसर और स्थिरता यानी स्टेबिलिटी देने वाला ही होने वाला है। शुरुआत स्लो होगी, अंत बहुत फास्ट होने वाला है। आपका करियर इस महीने मजबूती से खड़ा होगा और आपके लिए कई सारे लोग पॉलिटिक्स करेंगे पर उनको कुछ नहीं मिलने वाला। शनि लाभ भाव में है जो आपके परिश्रम का फल आपको जरूर देंगे। तो अभी तक जितनी आपने मेहनत की थी ना, जुलाई में उसका फल मिलने वाला है। 13 जुलाई के बाद जब शनि वक्री होंगे तब चीजें थोड़ी सी स्लो होंगी, थोड़ी धीमी होंगी, थोड़ी इवन, लेकिन 13-14 जुलाई के आसपास आप देखोगे थोड़ा मूड भी अपसेट रहेगा। और खासतौर पे अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में भी एक स्लो डाउन आप यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। इसलिए कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन अभी लेने से बचना चाहिए। 13 जुलाई से पहले ले सकते हैं तो ले लीजिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ा सा ये तनाव महसूस कराने वाला, या वर्कलोड ज्यादा है, स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है, ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान हो गए हैं और अपने आप को प्रूफ करने की अब बारी आने वाली है कि अगर अब अपने आप को प्रूफ नहीं किया तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। कुल मिलाकर नौकरी वालों के लिए थोड़े रिजल्ट बेहतर नहीं है, व्यापारियों के लिए स्लो रिजल्ट मिलने वाले हैं। आर्थिक पक्ष से अगर बात करें तो ये महीना औसत से काफी बेहतर साबित हो सकता है। बृहस्पति और शनि दोनों लाभ भाव में मजबूत स्थिति बना रहे हैं, जिससे कि आय में निरंतरता बनी रहेगी। पैसे जितने आते थे उतने आएंगे। व्यापार में भी कमाई के संकेत मिलते हैं, लेकिन 20 जुलाई के बाद ज्यादा अच्छी कमाई हो ऐसा देखने को मिलता है। इसलिए शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा मन छोटा मत करिएगा, लेकिन खर्चों पर कंट्रोल रखना जरूरी है इस टाइम पीरियड में। खास तौर पे वो खर्चे जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड है। वृषभ राशि के अगर आप हैं तो थोड़ा सा ट्रैवल अगर टाल सकते हैं इस
टाइम पीरियड में तो आपको टालना चाहिए। और यहाँ पर मंगल व्यय भाव पर दृष्टि बनाए हुए इस वजह से भी ट्रैवल करने गए तो सोचा था 500 रुपया खर्च होगा पर 5000 खर्च हो गया, इस तरह की चीज हो सकती है जिसका कोई यूज लाइफ में नहीं मिलने वाला है। शुक्र अपनी राशि में ही स्थित रहेगा जिससे कि सेविंग्स कराने में आपकी मदद करेगा और आपको बार बार विचार देगा कि बेटा पैसे बचा लो, बेटा पैसे बचा लो, आगे काम आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर धन आता हुआ दिख रहा है और व्यर्थ में खर्च होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अब आपने मेरा राशिफल सुन लिया है तो व्यर्थ में खर्च करने से बचिएगा। एक महीने खर्च नहीं करके देख लीजिए कैसा लगता है। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये महीना मिक्स रिजल्ट देता हुआ नजर आ रहा है। शुक्र की स्थिति अच्छी है लेकिन शनि और मंगल का प्रभाव मानसिक और शारीरिक तनाव बढ़ा सकता है आपके लिए। खासकर 28 जुलाई तक घर का माहौल भी आपको थकाने वाला ही लगेगा। ये काम है, वो काम है, ऐसा है, वैसा है। और घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो आप पर्याप्त नींद भी नहीं ले पाएंगे, इसलिए अपना खान पान बहुत संतुलित रखिए ताकि बॉडी में वो एनर्जी आप फील कर सकें। और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है खराब हो सकता है, फिर जैसे स्क्रीन टूट गई मोबाइल की, लैपटॉप फूक गया, उसमें पैसे खर्च हो गए, ऐसी कोई एक्टिविटी इस महीने में हो सकती है। सूर्य की अगर बात की जाए तो 15 जुलाई को सूर्य ज्यादा सपोर्ट करता हुआ आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि आप अपनी कोई बात अपने बॉस से कहिए, पिताजी से कहिए, तो वहां से सोल्यूशन अच्छे निकल कर आ सकते हैं। प्रेम को अगर देखा जाए, मैरिज को अगर देखा जाए तो प्रेमी जीवन में भावनाओं का तूफान मचा हुआ है। बुध की स्थिति उलझन वाली है। आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे आपका पार्टनर आहत हो सकता है कि यार तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा बोल दोगे, समथिंग लाइक दिस। इसलिए सोच समझकर थोड़ा सा बोलिएगा। शुक्र का पूरा साथ आपको मिलेगा अगर आप थोड़ा संयम रखें। वैवाहिक जीवन में मंगल केतु की युति से हल्की फुल्की तकरार होगी, उतना आप मैनेज कर लोगे। एक दूसरे की सेहत और भावनाओं का ध्यान बस रखते रहिएगा तो स्थिति संभल सकती है, बस आप थोड़े से सतर्क रहें। विवाह है, मैरिड लाइफ है तो ज्यादा सतर्क रहें। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो हाँ, इतनी लड़ाई तो आप वैसे ही कर लेते हो, मंगल केतु क्या ही कराएंगे। पारिवारिक मामलों में अगर बात की जाए तो शुरुआत थोड़ी सी तनावपूर्ण हो सकती है, किसी का सेहत, किसी की स्वास्थ्य की वजह से। 16 जुलाई के बाद सूर्य का प्रभाव कम होगा, माहौल शांत और सामंजस्यपूर्ण भी हो जाएगा। फैमिली के अंदर भाई बहनों का संबंध ठीक ठीक है, कोई ज्यादा यहाँ पे परेशानी नहीं नजर आ रही। इवन कोई अगर मन में खटास वटास थी तो वो भी इसी महीने में ठीक हो जाएगी। गृहस्थ जीवन में 28 जुलाई तक अशांति बनी हुई नजर आती है, इसलिए वही मैंने कहा ना, एक तो जुबान पे कंट्रोल रखिए और खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक चीजों में गड़बड़ी, घरेलू कष्ट ऐसे दिखाई देते हैं आपके 18 जुलाई के बाद, लेकिन समझदारी से काम लेंगे तो घर में सुख शांति बनी रहेगी। इस महीने आपको इन सरल उपायों से थोड़ा सा लाभ भी मिल सकता है, जैसे कि बरगद की जड़ों पर थोड़ा सा मीठा दूध आपने चढ़ा दिया शनिवार के दिन, थोड़ी मिट्टी अपने नाभि पे लगा ली उसी दूध की, बस एक बार करना है आपको, ये काम ठीक हो जाएगा। मंदिर में आपने नारियल का दान कर दिया। अगर आप किसी बीमार आदमी को दवाइयां खरीद कर अगर दे सकते हैं, ऐसा मौका अगर आपके पास है तो जरूर कर दीजिएगा, जल्द से जल्द कर दीजिएगा, जितनी आपकी स्थिति बने वैसा कर दीजिएगा। ये उपाय आपके मंगल और केतु इन दोनों की जो बाधाएं हैं उनको शांत करने में आपकी मदद करेंगे। तो ये था कैसा जाएगा वृषभ राशि के लिए आने वाला जुलाई 2025 का पूरा महीना। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के बारे में। मिथुन राशि वालों, जुलाई का महीना आपके लिए एवरेज से थोड़ा वीक नजर आता है, यानी एवरेज ये है तो थोड़ा डाउन नजर आता है। कुछ ग्रहों का साथ मिलेगा तो कुछ ग्रहों से उलझन भी मिल रही है। मंगल तीसरे भाव में मजबूती तो देंगे, आपके प्रयास, आपके एफर्ट्स बढ़ाएंगे, मेहनत ज्यादा करवाएंगे, लेकिन सूर्य की स्थिति पहले और दूसरे भाव में कमजोर रहेगी, जिससे कि आत्मविश्वास और फैसलों पर असर पड़ सकता है। आप ना रेडी हो, आपके पास काम करने का पोटेंशियल भी है, मन भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मैं ज्यादा पैसे ना खर्च कर दूं, मेरे डिसीजन से किसी का नुकसान ना हो जाए। इस तरह की भावनाएं आपको परेशान करेंगी। शुक्र और बुध कुछ राहत देंगे, लेकिन बुध के वक्री होने के बाद थोड़ी सावधानी जरूरी रहेगी। राहु भ्रम और भ्रमित फैसले ला सकता है आपके लिए, इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि आप जो सोच रहे हो, देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि वो गलत फैसला है। आप किसी से शादी के बारे में सोच रहे हो, आप बिजनेस में कोई नए चेंजेस के बारे में सोच रहे हो, देयर इज अ गुड चांस कि वो फैसला गलत हो सकता है। इसलिए लोगों से राय मशवरा लेकर ही अपने फैसले लीजिए। केतु 19 जुलाई के बाद सपोर्ट करना शुरू कर देगा आपको करियर के लिए ये महीना, इसीलिए थोड़े से मिक्स सिग्नल आपके लिए दे रहा है। अगर जुपिटर की बात करें तो ये राशि में जेमिनी में है, राहु के नक्षत्र में आने वाला है, इसलिए कार्यस्थल पर कुछ अनअपेक्षित परिणाम देखने को मिलेंगे। यानी कि आपने तो कुछ नहीं किया दूसरों ने, पर भांडा आपके नाम पे फूट गया। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ऑफिस में चोरी हो गई। अब चोरी की आपके दोस्त ने, जिसको आपने नौकरी पर रखा था, भले आप उससे ज्यादा मतलब नहीं रखते थे, पर क्या हुआ, गुस्सा आपने
सबका झेला। तो कुछ ऐसे ही काम हो सकते हैं और हाँ, इवन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जो कि बहुत दिनों से अधूरे थे, तो उनको पूरे करने के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। जिनसे उम्मीद आपने छोड़ दी थी कि यार ये व्यक्ति कोई काम आ सकता है मेरे, ऐसे लोग आपकी आपके लिए काम आने वाले हैं इस टाइम पीरियड में, आप भी अचंभित हो जाओगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं, व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो 18 जुलाई तक का समय आपके लिए काफ़ी बेहतर है। 18 जुलाई के बाद बुध वक्री हो जाएंगे, जिससे कि बिजनेस में निर्णय लेने में भ्रम भी आएगा और डिले भी आएगी, देरी भी आएगी। नौकरी करने वालों के लिए 28 जुलाई तक स्थिति अनुकूल ही रहेगी, टारगेट मिलेंगे और प्रदर्शन बेहतर रहेगा। बदलाव की सोच रहे हैं तो पहले 3 हफ्तों में ही कदम उठाइए। आर्थिक रूप से ये महीना कर्म और के अनुसार फल देने वाला होने वाला है। मंगल लाभ भाव में स्वामी होकर शुभ स्थिति में है, जिससे मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को इंसेंटिव या फिर अप्रेजल मिल सकता है। वहीं पर व्यापारियों को अचानक बड़ा लाभ भी मिल सकता है। निवेश और सेविंग्स के लिए जुलाई का पहला हिस्सा ज्यादा बेहतर है। बुध 18 जुलाई तक फायदे में रहने रखेगा ही आपको, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा असंतुलन भी बनेगा। वहां पर आपको सूझबूझ से काम लेना है और जो सेविंग्स आपने करी ना, पहले में जो सेविंग्स करी, जो एफर्ट्स मारे आपने, उन्हीं के संचय को यहां पर यूज करने की कोशिश करना है। उस पैसे को, उस एफर्ट को जब बुध आपके वक्री होंगे तो यूज करने की आप कोशिश करिए। धन भाव की स्थिति फिर भी सामान्य ही नजर आती है, कोई बड़ा नुकसान नहीं दिख रहा है। संयमित खर्चे और चतुराई से अगर आपने निवेश किए तो आपको आर्थिक काफी लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से जुलाई सावधानी की मांग करता है। बुध ग्रह आपकी राशि के स्वामी है और 18 जुलाई तक ठीक भी रहने वाले हैं, लेकिन बाद में जब वक्री होंगे तो पेट की खराबी भी आपको देगा और मानसिक थकान भी आपको दे सकता है। शोल्डर पेन होना, आंखों में जलन होना, ऐसी प्रॉब्लम भी आपके लिए क्रिएट कर सकता है। इवन दांतों का दर्द भी दे सकता है। सूर्य की स्थिति सर दर्द, एसिडिटी या फिर आंखों की जलन, दो प्लेनेट अब दे रहे हैं आपको, याद रखिएगा। छोटे मोटे लक्षण इस तरह के दिखाई देंगे, नथिंग वेरी सीरियस। बृहस्पति की स्थिति भी असंतुलित आहार की ओर इशारा करती है, इसलिए खान पान का नियंत्रण, योग और दिनचर्या पर ध्यान देना जरूरी है। कोई बड़ी बीमारी नहीं दिख रही है, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है। लव लाइफ की अगर बात करें तो लव लाइफ में भावनाएं शामिल होंगी, लेकिन थोड़ी सी दूरी भी बनी रह सकती है। ऐसा आपका पार्टनर कंप्लेन कर सकता है कि कम्युनिकेशन कम हो गया है, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, तुम कहाँ बिजी हो, इतना काम क्यों कर रहे हो, समथिंग लाइक दिस, इस तरह की कंप्लेन हो सकती है। वीनस यानी कि शुक्र आपके द्वादश भाव में है, जिससे कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों के लिए टाइम पीरियड ठीक है। हो सकता है आपका पार्टनर अचानक से सरप्राइज देकर आपसे मिलने भी आ जाए। हालांकि शनि की दृष्टि छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ा सकती है, इसलिए बातों को प्यार से सुलझाना जरूरी है। विवाहित लोगों के लिए 28 जुलाई तक रिश्तों में स्थिरता मिलेगी, क्योंकि सप्तमेश बृहस्पति पहले भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। इसलिए जितनी भी लड़ाई हैं, आर्गुमेंट्स हैं, आप डिस्कस करोगे और उसे सॉल्व कर दोगे। 28 जुलाई के बाद शनि मंगल का प्रभाव सप्तम भाव पर आएगा, जो टकराव या सेहत से जुड़ी दिक्कत दे सकता है आपको। इस समय चुप रहना, सहनशील बने रहना ही समझदारी होगी। अभी क्या है, 28 जुलाई के बाद क्या होगा, अगस्त का हॉरोस्कोप आप देखिएगा, उसमें पता चल जाएगा। पारिवारिक जीवन शुरुआत में सामंजस्यपूर्ण रहेगा। बुध दूसरे भाव में रहकर रिश्तों में मिठास लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन 18 जुलाई के बाद चीजें थोड़ी सी बदल सकती हैं। बातचीत में कटुता या बातें छिपाने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, इससे रिश्तों में दूरी वगैरह भी आ सकती है। महीने के अंतिम दिनों में मंगल और शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ने वाली है, जिससे घरेलू तनाव, घर में कोई रेनोवेशन कराना या फिर फर्नीचर आना, नई टीवी घर में आना, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। हालांकि परिजनों की नियति और सहयोग बरकरार रहेगा। परिवार में यदि दिल से बात करेंगे तो अगर कोई विवाद था वो शांत हो जाएगा, वो विवाद कम होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाएंगी। उपाय के तौर पर आप यहाँ पे एक तो अल्कोहल, नॉनवेज, इनसे बहुत दूर रहिएगा। इससे आपका बुध और शुक्र दोनों ही खराब हो सकते हैं अगर आप इसे कंज्यूम करते हो। नहीं करते हो तो सब ठीक है। रोज सूर्य को कुमकुम मिलाकर जल चढ़ाएं, इससे आत्मबल बढ़ेगा। आपके मन में जो अभी है ना कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। माता या माता तुल्य महिलाओं की सेवा करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनके पैर दबाइए, जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। आपको जुलाई का ये पूरा महीना संघर्ष भी देगा और इसी महीने में समाधान भी दे देगा। पहले 3 हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने की कोशिश करिए और अंतिम सप्ताह में धैर्य बनाकर सूझबूझ के साथ चुपचाप शांति से बैठे रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारी चौथी राशि, यानी कैसा जाएगा जुलाई 2025 का ये पूरा महीना कर्क राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जातकों, इस बार जुलाई महीने का राशिफल थोड़ा सा संघर्षपूर्ण नजर आता है। सूर्य, मंगल, शनि और राहु केतु जैसे ग्रह समर्थन नहीं कर रहे हैं, इवन अपोज कर रहे हैं। खासतौर पर 28 जुलाई तक का ये समय सतर्कता मांगता है आपसे, लेकिन शुक्र लाभ भाव में है तो आपको ना हिम्मत और उम्मीद दोनों दे देगा। कर्म के बल पर आप इन ग्रहों की बाधाओं को मात भी दे सकते
सकते हैं, बस संयम और रणनीति से चलना होगा। करियर के क्षेत्र में यह महीना मंथन और मैनेजमेंट का होने वाला है। इस महीने आप सोचोगे ज़्यादा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से आप बेसिकली प्लान बनाओगे कि आने वाले 5 महीने या 6 महीने किस तरह से मुझे बिताने हैं या काटने हैं। मंगल दूसरे भाव में होने से वाणी पर संयम रखना ज़रूरी होगा, विशेषकर अगर आप लॉ के प्रोफेशन में हैं, जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिज्म करते हैं या किसी तरह से बैंकिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो अनचाही स्पष्टवादिता से विवाद हो सकता है। एक चीज आप और गौर करोगे कि आपका मन करेगा ना कि मैं ना बिल्कुल ब्लंट हो जाता हूं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे मुंह पे बोलता हूं, क्योंकि मैं तो सच बोल रहा हूं, मैं तो सही बोल रहा हूं। तो आप देखोगे कि नहीं, सामने मैनेजर है कि सामने बॉस है, जिस वजह से आप बोलोगे तो बात सही, पर सामने वाले को चुभ जाएगी, विवाद हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा सच बोलने की जो नीति आप सोच रहे हो अपनाने की, मत अपनाइए। थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बनने का टाइम अभी फिलहाल चल रहा है। व्यापार में नए निर्णय थोड़े से टालने पड़ेंगे आपको। नौकरी पेशा लोगों के लिए बदलाव अभी नहीं करना है, 28 जुलाई के बाद का समय चुनिए, वहां पर आप अपनी जॉब चेंज करने के बारे में सोचिएगा। कुल मिलाकर कार्य क्षेत्र में आपकी सूझबूझ, आपकी विनम्रता, आपके हम्बल बिहेवियर, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है इस समय। लाभ भाव में शुक्र का गोचर आपको अच्छी आमदनी दिलवा सकता है। अगर पहले किए गए कामों का फल नहीं मिला था तो अब समय आ चुका है कि उनका भी फल मिलने लगेगा, लेकिन इस कमाई को बचा पाना मुश्किल हो सकता है। बचत भाव के ग्रह थोड़े से कमजोर हैं और खर्चे अनियंत्रित हो सकते हैं। इवन जो खर्चे नहीं सोचे थे वो भी आपके सामने आ सकते हैं। तो जितना भी कमाए उसमें से कुछ हिस्सा अलग निकाल कर सुरक्षित रख दें। अपने अकाउंट में रखेंगे तो खर्च होने के सारे बहाने बनते रहेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से ये महीना थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है। बुध और सूर्य दोनों प्रथम भाव में आकर भ्रम, सिरदर्द, बुखार या अनिद्रा जैसे लक्षण पैदा कर सकता है। मुंह में छाले, एसिडिटी या मुंह का स्वाद बिगड़ना भी संभव है इस टाइम पीरियड में, खास तौर पे 28 जुलाई तक। यानी 28 जुलाई बेसिकली पूरा महीना ही हो गया। खान पान का ध्यान रखिए। नींद खराब हो रही है, कि नींद में समस्याएं आ रही हैं और डिजिटल ओवरलोड से भी आपको बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा आप सोते समय डिजिटल कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, जिस वजह से आप सो नहीं पा रहे हैं ढंग से, या सोकर उठते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं फील करते हैं। अगर आप दिमागी काम करते हैं तो थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। शरीर या मानसिक मन थोड़ा सा थक गया है, उसको घूमना फिरना है, थोड़ा सा उसको रिफ्रेश मोड में आने की ज़रूरत है। उसके लिए आप थोड़ा सा कहीं पर ट्रैवल भी करके आ सकते हैं। लव लाइफ में आपकी भाषा ही आपका सबसे बड़ा हथियार भी है और यही इसी से सबसे बड़ा खतरा भी है। मैंने कहा ना, आपका ब्लंट होने का मन कर रहा है कि जो दिल में है सीधे मुंह पे बोल दो। मंगल के प्रभाव से वाणी में तीखापन आ सकता है, जिससे कि लव पार्टनर थोड़ा सा दुखी हो सकता है। शुक्र की दृष्टि आपकी प्रेम कहानी को संभाल सकती है, बस आप थोड़ा सा मीठा बोलिए, प्यार से बोलिए। विवाह की बातें करें तो शनि के वक्री होने से पार्टनर को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इवन उसके हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। छोटी बातों को ज्यादा तूल ना दें और जो कहें सोच समझ कर कहें। कुल मिलाकर प्रेम में प्रयास और विवाह में संयम इस महीने का मूल मंत्र है आपके लिए। परिवार के लिहाज से जुलाई का महीना मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। सूर्य और मंगल केतु की युति घरेलू विवादों या सदस्यों की सेहत पर असर डाल सकती है। भाई बहनों के से भी कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन 28 जुलाई के बाद स्थिति बेहतर होगी। शुक्र की अनुकूलता और बृहस्पति की दृष्टि से चौथे भाव में सकारात्मकता आएगी। घर में कुछ मांगलिक कार्य या खरीदारी हो सकती है, जिससे कि पारिवारिक माहौल सुधरेगा। संयम और प्रेम से आप घर का माहौल संभाल सकते हैं। इस महीने आपको इन उपायों को जरूर अपनाना चाहिए, जैसे कि भगवान श्री गणेश के मंदिर आप जाइए, गणपति अथर्वशीष का पाठ नियमित करिए, इससे बुध का दोष खत्म होता है। भगवान श्री गणेश के मंदिर में दुर्वा का दान भी आप कर सकते हैं। मंगलवार को हो सके तो सुंदरकांड बैठकर सुन लीजिए, यूट्यूब पे लगा लीजिएगा और सुनिएगा उसको। नहीं तो मंगलवार को सुंदरकांड अगर आप पढ़ सकते हैं तो उससे अच्छा और कुछ नहीं है। किसी विद्वान से रुद्राभिषेक करवाएं, किसी अच्छे पंडित जी से, और खुद कर सकते हैं तो खुद भी कर लीजिए। ये थे वो कुछ उपाय जो कर्क राशि के जातकों को जरूर करना चाहिए। अगले महीने सावन का महीना भी शुरू होने वाला है, तो अगर अभी तक आपने रुद्राक्ष नहीं पहना था तो आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। कौन सा रुद्राक्ष मुझे सूट करेगा, उसके लिए नीचे आपको एक कैलकुलेटर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए और रुद्राक्ष जरूर धारण करिए सावन के इस पावन महीने में। वीडियो में आप आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैसा जाएगा जुलाई 2025 का ये महीना सिंह राशि के सभी जातकों के लिए। सिंह राशि वाले जातकों, इस बार जुलाई थोड़ा सा चुनौती भरा होने वाला है। पहले जो 15 दिन हैं उसमें सूर्य 11th हाउस में आपके रहकर आपको खूब फायदे के मौके देंगे, लेकिन जो बाकी के 15 दिन हैं वो 12th हाउस में चला जाएगा, तो यहाँ पे आपकी ऊर्जा गिर जाएगी, आपकी एनर्जी डाउन लगेगी आपको। इवन आपको लगेगा यार लाइफ थोड़ी सी मेस्ड अप सी हो गई है, इतना हौच पौच क्यों हो रहा है जिंदगी में। बिजनेस भी स्लो डाउन यहाँ पे चलता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से चिंता बढ़ रही है। लग्न में बैठे मंगल स्वभाव में तुरुक मिजाजी लेकर आ रहे हैं कि हम अब थोड़ा जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, जल्दी चिड़चिड़ापन आ जाता है आपके अंदर
और वक्री बुध विदेश से जुड़े सभी व्यक्तियों को लाभ देगा, लेकिन खर्चे पहले बढ़ाएगा फिर जाके लाभ देगा। लेकिन आपके लिए दो गुड न्यूज है यहाँ पर। पहले तो 11th हाउस में जब जुपिटर आएंगे और 26 जुलाई के बाद जब 10th हाउस में से हटकर लाभ भाव में शुक्र पहुंचेगा, इन दोनों के भरोसे आप एवरेज से ज्यादा बेहतर नतीजे खींच सकते हैं इस टाइम पीरियड में। बस ध्यान एक चीज का रखना है इस पूरे टाइम पीरियड में कि ज्यादा हरी नहीं करना, ज्यादा जल्दबाजी में नहीं आना है। आपका ऑफिस हो या बिजनेस हो, सोच समझकर ही दाव खेलिए, यही आपका मूल मंत्र होने वाला है। करियर के स्वामी शुक्र 10वें भाव में अपनी ही राशि में होने वाले, इस वजह से रुकावटों के बावजूद भी काम हो जाएगा। पुराना अनुभव, खास तौर पे जो आपने नेटवर्क बनाए थे पहले 15 दिनों में, वो आपको बहुत काम आने वाले हैं। नया कोई एक्सपेरिमेंट अगर आप करना चाहते हैं, कोई रिस्की प्रोजेक्ट है आपके लिए, तो अभी थोड़ा सा टाल दीजिए। 26 जुलाई के बाद परिस्थितियां ज्यादा सपोर्टिव रहेंगी। नौकरी पेशा शेयरों के लिए, शेयर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सिंह राशि ना, तो नौकरी पेशा कर रहे हैं अगर आप, तो बॉस से तारीफ मिलेगी। लेकिन शनि की पोजीशन आपके चार्ट में नियम कानून को फॉलो करना, ईमेल का रिप्लाई करना, टाइम से ऑफिस पहुंचना, टाइम लाइन को फॉलो करना, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें चूकिएगा नहीं। वरना आप इस एक तरफ तो बड़ी मेहनत कर रहे हो, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जो शनि आपसे गड़बड़ करा रहा है आपके रूटीन में, आपको किसी के सामने झुका सकता है। यहाँ पर जो जुपिटर है वो आपके 11th हाउस में बैठा है, इसलिए कमाई के रास्ते खुले हुए हैं। पुराने क्लाइंट रीऑर्डर दे सकते हैं और अटका हुआ पेमेंट भी अब रिलीज हो सकता है। हिचक ये है कि धन के स्वामी बुध द्वादश में है, खर्चे भी उतनी तेजी से आ रहे हैं आपके सामने, खास तौर पे अगर आपका व्यापार या फिर आपकी जॉब फॉरेन कंपनीज में है या विदेश की धरती पर है। 26 जुलाई के बाद जब शुक्र आपके 11th हाउस में एंट्री मारेंगे तो लग्जरी खरीदारी के लालच से थोड़ा सा बचिएगा, अदरवाइज सेविंग्स का प्लान गड़बड़ हो सकता है। महीने का पहला जो हाफ जाने वाला है फिटनेस फ्रेंडली है, दूसरा हाफ टेस्टिंग पीरियड जाएगा। राहु केतु की धुरी, लग्न का मंगल और अष्टम का शनि मिलकर इम्यूनिटी हल्का सा हिला सकता है। आपकी डिहाइड्रेशन, पेट में जलन होना, एसिडिटी, एसिड रिफ्लेक्स या फिर लोअर बैक पेन होना, ये सारी समस्याएं आपको सता सकती हैं। सुबह कुमकुम जल से सूर्य को अर्घ देना शुरू करिए, खाना पीना अपना हल्का रखिए और शाम को खिचड़ी खाकर सोया करिए। याद रखिए कि जो 15 जुलाई से 31 जुलाई का टाइम पीरियड है, इसमें सोशली एक्टिव रहना जरूरी है आपके लिए, पर उसमें अपने आप को ज्यादा थका मत दीजिएगा। शरीर आपको सिग्नल देगा, इग्नोर नहीं करने हैं। लव लाइफ में बृहस्पति की मेहरबानी से मिठास बनी रहेगी, पर शनि की दृष्टि बीच बीच में थोड़ी निरस्ता फैला सकती है। छोटे गिफ्ट, ईमानदार तारीफ और सामने वाले को खुश करने के लिए या टाइमली उसको रिप्लाई करते रहिए, ये सब चीजें अब आपको अपने रूटीन में लानी पड़ेंगी। यहाँ पर 3 हथियार विवादों को मिनटों में पिघला सकते हैं। दफ्तर वाले रोमांस के लिए महीना थोड़ा सा ठीक है। अगर आपको आपके दफ्तर में, ऑफिस में कोई पसंद है तो आप मर्यादा में रहते हुए उसको अपनी बात बता सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में राहु केतु मंगल का दबाव कई सारे डिसीजंस में असहमति दिखा सकता है कि यानी आप कह रहे हो नॉर्थ जाओ, वाइफ कह रही है साउथ जाओ, ईगो क्लैश हो रहा है। हेल्थ इश्यूज की अगर बात करें तो वाइफ को या फिर आपके जो हस्बैंड है, जो स्पाउस है, बेसिकली उनको कोई खास हेल्थ इश्यूज तो नहीं नजर आते हैं, लेकिन हाँ फिर भी स्ट्रेस, चिंता अपने काम को लेकर आपके स्पाउस को रहेगी, जो कि आपके ऊपर रिफ्लेक्ट हो सकती है। जुपिटर की 9th एस्पेक्ट भरोसा दिलाती है कि शांति पहल करने वाले पार्टनर को अंततः जीत मिल जाएगी। जो ये कहेगा ना कि अच्छा लड़ाई मत करो, सब ठीक हो जाएगा, शांत रखो, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो, अंत में वही जीतेगा, उसी की तारीफ होगी। 28 जुलाई के बाद मंगल जब दूसरे भाव में आएगा, तब आप जो भी चीज ब्लंटली कहना चाहते थे, जो भी चीज किसी को साफ शब्दों में समझाना चाहते थे, टाइम आ चुका है तो आप अपनी फुंकार भर सकते हैं। उपाय के तौर पर यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत साफ रखिएगा अपना। आप किसी से भी बातें कर रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि कुछ मिक्स सिग्नल उसको ना जाए, और अगर कोई बिजनेस रिलेटेड या काम से रिलेटेड बातें हैं तो ऑफिशियल चैनल पर ही करिए, मुंह जुबानी या फोन पे या व्हाट्सएप पे करने से बचिए। यहाँ पर नो गिफ्ट, ज्यादा गिफ्ट मत लीजिए किसी से, और ना ही किसी को उधार देना है आपको। 4थे भाव का स्वामी मंगल लग्न से अपने घर को ही देख रहा है, इसलिए बिजली, इलेक्ट्रॉनिक सामान समय समय पर ठीक करवाने की जरूरत पड़ सकती है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खराब हो सकते हैं। महीना खत्म होते होते परिवार में पूजा पाठ जैसी कोई एक मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। परिवार वाले किसी धार्मिक स्थल पर जाने की जिद भी कर सकते हैं और पॉजिटिव वाइब अंत तक आ जाएगी। रोज यहाँ पर कोशिश करिए कि भगवान सूर्य को स्नान करने के बाद केसर कुमकुम से मिला हुआ जल भगवान सूर्य को अर्पित करिए। मस्तक पर हल्का सा केसर तिलक लगाइए। आपकी हेल्थ इश्यूज को बैलेंस करेगा और आपके मन में जो
कसमकश चलती है ना, वो शांत होगी। इस महीने कोई भी चीज मुफ्त में स्वीकार करने से बचिए। खास तौर पे अगर वो लेदर का सामान है या जूते चप्पल हैं तो और ज्यादा आपको नहीं लेना है वो चीज। मन करेगा, लालच आएगा पर लेना नहीं है। तो ये था कैसा जाएगा सिंह राशि के लिए आने वाला जुलाई 2025 का महीना। वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैसा जाएगा जुलाई 2025 का ये महीना कन्या राशि के जातकों के लिए। तो इस जुलाई को आप मान सकते हैं कि मौकों की फसल उगने वाली है, तैयार हो चुकी है। ज्यादातर ग्रह या तो आपके साथ हैं या फिर न्यूट्रल जोन में बैठे हुए हैं। सूर्य दशम में और लाभ भाव में आने वाला है। वहां पर आपकी विजिबिलिटी, रिकॉग्निशन, आपका मान सम्मान, आपकी परफॉर्मेंस, ये सब बढ़ाने वाला है। बुध भी लाभ भाव में रहकर आपको ब्राइट आइडियाज और पावरफुल कनेक्शंस दिलाएगा। यहां पर 18 जुलाई के बाद वो रेट्रोग्रेड भी होगा, तो थोड़ा सा फॉलो अप में डिले हो सकता है। आपकी कोई गलती नहीं होगी, आपके आसपास के जो लोग होंगे, आप उनको कुछ काम कहोगे, वो कहेंगे कि 10 दिन में हो जाएगा। 10 दिन बाद पूछोगे तो कहेंगे भैया 1 हफ्ता और लगेगा। इस वजह से आपके कलीग्स और आपके साथियों की वजह से थोड़ा डिले हो सकता है। मंगल, केतु और शनि थोड़ा सा ड्रामा भी कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन थोड़ी बड़ी टेंशन नहीं है, छोटी मोटी टेंशन ऐसा कहूंगा कि आएगी, वो आप खुद भी सुलझा लोगे। इतनी समस्याएं सबके जीवन में आती हैं। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो मरकुरी 11th हाउस में यानी कि डील मेकर मोड में आ चुका है। बिजनेस करने वालों के लिए अच्छा प्रॉफिट और अच्छे डील सामने से आ सकते हैं। कंसल्टेंट हैं आप, ब्रोकर हैं, या फिर आप किसी भी तरह से मीडिया, लॉ या एजुकेशन फील्ड में काम करने वाले हैं, तो आपको काफी नाम मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा और कुछ फेमस लोगों से भी मुलाकात आपको हो सकती है। इवन आपको अपने काम में इस बार इंसेंटिव ज्यादा मिलेगा, टारगेट वगैरह आप पूरे कर लोगे। स्पेशली 18 जुलाई से पहले ये सारी चीजें हो सकती हैं। इसके बाद चीजें थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएंगी, तो पेपर वर्क, ईमेल्स और जरूरी कॉल बैक्स पहले से ही निपटा लीजिएगा। जॉब में पॉलिटिक्स की वजह से टेंशन होगी, हल्की फुल्की टेंशन यहाँ पे होगी, और शनि मंगल ये करवा रहे हैं आपके साथ। लेकिन आप अपना डेटा ड्रिवन काम करते रहिए और बॉस को खुश रखिए। जो स्मार्ट वर्क करेगा उसी को यहाँ पर एक एज मिलेगी अपने काम में। अब बात करते हैं पैसों की, तो बुध और सूर्य लाभ भाव में है और धन भाव पर शुक्र की दृष्टि है। मतलब बिल्कुल साफ है कि आपकी इनकम बढ़ने वाली। मैंने कहा ना, टारगेट अचीव होंगे, बोनसेस मिलेंगे, सैलरी इंक्रीमेंट वगैरह हो सकता है। फ्रीलांस वालों के लिए बड़े प्रोजेक्ट और या फिर पुराने पेमेंट जो अटके थे वो खुल जाएं, वो वापस आ जाएं, इसकी भी संभावना बहुत स्ट्रांग है। 26 जुलाई तक शुक्र आपकी जेब को भरता रहेगा और साथ में सेविंग्स भी करवाएगा। लेकिन उसके बाद ये आपसे शॉपिंग कराएगा, टेम्पटेशन बढ़ाएगा आपके अंदर। वहां पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिएगा, नहीं तो जितना कमाया था उतना जाने का भी बहाना बन जाएगा। यहां पर आप देखेंगे बृहस्पति राहु के नक्षत्र में एंट्री मार चुके हैं। मतलब कि स्पेकुलेशन, ट्रेडिंग या फिर शॉर्टकट इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा दूर रहिए, वरना बना बनाया पैसा हाथ से निकल सकता है। हेल्थ की बात करें तो 18 जुलाई तक आपकी इम्यूनिटी एकदम टर्बो मोड में होगी, क्योंकि लग्नेश बुध मजबूती दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा फटीग, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक की इश्यूज आप फेस कर सकते हैं। शनि की दूर की नजर आपके पुराने वीक स्पॉट्स पर असर डाल सकती है। आउटसाइड फूड कम करिए, पानी ज्यादा पीजिए और इस हफ्ते में 2 बार मोबाइल डिटॉक्स जरूर करिएगा। आपका बहुत ज्यादा टाइम स्क्रीन पर जा रहा है, जिस वजह से नींद पे इफेक्ट पड़ रहा है, स्लीप साइकिल पे इफेक्ट पड़ रहा है। सूर्य की हेल्थ फ्रेंडली एनर्जी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जल्दी ही सही कर देगी, बस सिम्टम्स को इग्नोर मत करिएगा। लव लाइफ की अगर बात करें तो इस महीने क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का फॉर्मूला चलाना पड़ेगा। पंचमेश शनि 7वें भाव में, यानी जिन रिलेशनशिप में मैच्योरिटी और लॉन्ग टर्म की आप सोच रहे थे वो स्ट्रांग होगी। यानी कि अगर आप टाइम पास कर रहे थे तो निकल जाएंगे हाथ से, लेकिन अगर आप कह रहे थे कि नहीं लंबे समय तक ये रिश्ता चलाना है और मेहनत करनी है, तो वो बहुत अच्छा जाएगा। 26 जुलाई तक शुक्र रोमांस को पिंक फिल्टर में रखेगा। कम मिलना भी डीप कनेक्शन ला सकता है, यानी बहुत ज्यादा बात नहीं होगी, थोड़ा कम मिलेंगे, लेकिन उसके बावजूद वो प्यार, वो स्नेह आप दोनों के मन में रहेगा। शादीशुदा हैं आप और कन्या राशि है आपकी, तो 13 जुलाई के बाद थोड़ा सा प्रेशर झेलना पड़ सकता है। शनि मंगल हेल्थ इश्यूज या आर्गुमेंट्स आपके पार्टनर के साथ करवा सकते हैं, ये उसका साइड इफेक्ट होता है। इसका सोल्यूशन बस इतना है कि थोड़ा एक्स्ट्रा एम्पैथी, टाइम से अपनी हेल्थ और अपने स्पाउस की हेल्थ को ध्यान देना, और चलो तुम्हें माफ किया वाला अप्रोच भी अपनाना पड़ेगा। 26 जुलाई तक शुक्र भाग्य भाव में फैमिली टाइम, पूजा या कोई छोटा सा शुभ काम आपसे करवा सकते हैं। उसके बाद जब आप बिजी हो जाएंगे तो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा टाइट फील होगा। छोटे एफर्ट से ही गेट टुगेदर पॉसिबल होने वाला है। भाई बहनों से रिलेशनशिप स्ट्रांग रखने के लिए सिंपल है कि उनकी थोड़ी बहुत तारीफ करिए, उनके काम में उनको अप्रिशिएट करिए, उनको थोड़ा मोटिवेट करिए, रिश्ते उनके साथ बेहतर रहेंगे। घर का माहौल न्यूट्रल ही रहता हुआ नजर आ रहा है। कुछ जरूरी कामों में डिले होता हुआ नजर आ रहा है, और ये जरूरी काम आपके घर के हैं। घर में जैसे कुछ काम करवाना था, घर का कोई बिजली का बिल है या
टीवी बड़े दिन से खराब पड़ा था, वो ठीक कराना है, वो और डिले कर हो जाएगा इस टाइम पीरियड में। तो कोशिश करिए कि घरेलू काम आप अपने ऊपर ना लें, किसी और घर के व्यक्ति को दे दें तो चीजें ज्यादा आसानी से हो जाएंगी। उपाय के तौर पर आप इस महीने हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल मीठे जो पेड़े होते हैं वो जरूर चढ़ाइएगा और प्रसाद के रूप में, और बांटिएगा भी। आप रोजाना ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप भी 11 बार कर सकते हैं। इससे जो रेट्रोग्रेड बुध है वो टेंशन कम बढ़ाएगा। महीने में कम से कम एक बार जो गाय माता है उनको चारा खिलाना, गुड़ खिलाना आपके राहु केतु की गड़बड़ी भी आपसे दूर रखेगा। तो ये था कैसा जाएगा कन्या राशि के लिए जुलाई 2025 का ये पूरा महीना। आपको कैसा लगता है हमारा राशिफल, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी अगली राशि जो कि है तुला राशि। कैसा जाएगा जुलाई 2025 का ये पूरा टाइम पीरियड तुला राशि के सभी जातकों के लिए। तुला राशि वाले जातकों, ओवरऑल अगर वाइब देखें जुलाई की तो कुल मिला के काफी फेवर में ही है। पहले हाफ में सूर्य भाग्य भाव में गाइडेंस और प्लानिंग का टाइम है। सेकंड हाफ में वो कर्म भाव में आकर एक्शन मोड ऑन कर रहे हैं। मंगल 28 जुलाई तक लाभ भाव में इनकम का गेट खोल रहा है आपके लिए। बुध पूरे महीने कर्म भाव में स्किल पॉलिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, 18 जुलाई को बुध रेट्रोग्रेड भी हो जाएगा, तो थोड़ी सी स्पीड आप देखोगे कि स्लो है लेकिन सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ये फीलिंग आपके अंदर आएगी। जुपिटर आपके लक के हाउस में राहु के नक्षत्र में एंट्री मारेगा। थोड़ी सी हिचकियां, हिकअप्स आना शुरू हो जाएंगे 18 जुलाई के बाद आप लोगों को, और यहां पर सपोर्ट मिलेगा आपके बॉस का, आपके मैनेजर का, आपके पिताजी का आपको। शनि छठे में, राहु पंचम में, केतु लाभ भाव में, यानी कि ज्यादा पॉजिटिव न्यूज़ेस हैं आपके लिए और निगेटिव थोड़ा सा ही है। वर्क और करियर की अगर बात करें तो कर्म भाव में बुध, 16 जुलाई के बाद सूर्य, मेहनत दिखाओ और परचम लहराओ, ये फिलॉसफी होने वाली है। 18 जुलाई से पहले बड़े प्रेजेंटेशन, क्लाइंट को पिच करने, नई नई डील निपटा लेना चाहिए आपको। बेसिकली तुला राशि के हैं तो 18 जुलाई से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट काम हैं, जितने भी फॉलोअप्स हैं, वो सारे कर लीजिए। बिजनेस वालों के लिए भी यही मैं कहना चाहूंगा कि कोई फॉरेन में आपकी डील होने वाली थी, फॉरेन मार्केट में आप एक्सपेंड करने वाले थे, प्रॉफिट वहां से आने वाला था, तो उसको डिले मत करिए। नए वेंचर्स को 18 जुलाई से पहले ही करके खत्म कर दीजिए। अगर आप जॉब करते हैं तो यहां पर आपको अपने सीनियर से, अपने बॉस से तारीफ वगैरह मिलती रहेगी। प्रमोशन टॉक सेकंड हाफ में तेज हो सकते हैं। किसी जेलस को वर्कर से छोटी मोटी रुकावट भी आ सकती है, बट आपके परफॉर्मेंस उसको बहुत पीछे छोड़ देगा। पैसों की अगर बात करें तो इनकम हाउस में मंगल केतु और कर्म कृपा वाला सूर्य इनकम स्प्रिंग तय करने वाला है आपके लिए। पेंडिंग पेमेंट्स वापस लाएंगे, साइड इनकम के रास्ते खुलेंगे। धन भाव का स्वामी भी लाभ भाव में है, सो पिगी बैंक भरने वाला है। राहु नक्षत्र वाले गुरु कभी कभार इंपल्स खर्चा भी करवा सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग या फिर रैंडम इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। अगस्त का बजट दिमाग में रखकर खर्च पर थोड़ी सी कैंची चलानी पड़ सकती है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 26 जुलाई तक लग्नेश शुक्र 8वें भाव में है। हेल्थ ग्राफ एवरेज रहने वाला है। गुरु सूर्य शनि मिलकर रिकवरी पावर बनाए रखेंगे, तो पुरानी जो तबीयत वगैरह है खराब थी तो वो ठीक होगी, ज्यादा बेहतर होगी। सेकेंड हाफ में सूर्य फुल सपोर्ट देगा, पर रेट्रोगेट शनि और राहु मंगल पेट खराब करेंगे आपका, माइग्रेन की प्रॉब्लम देंगे, शोल्डर पेन देंगे, और पानी की कमी बॉडी में होने की वजह से चिंताएं, स्ट्रेस बढ़ने लगेगा। तो पानी ज्यादा पीते रहिए और जितना हो सके प्रोसेस्ड फूड कम खाइए। स्क्रीन टाइम मॉडरेट करिए या कम करिए। आपको बॉडी सिम्टम्स देगी कि बेटा थोड़ा सा आराम चाहिए, तो उन सिम्टम्स को इग्नोर मत करिए। क्विक ट्रीटमेंट जल्दी से, पता है कि जल्दी से ठीक करेंगे, जल्दी से रिलीफ मिलेगा। लव एंड रिलेशनशिप को अगर देखें तो पंचम में राहु, छठे घर में शनि, कभी कभी ईगो क्लैश या फिर कंफ्यूजन पॉसिबल है अपने ऑफिस एरिया में। गुरु की 9वीं दृष्टि पर प्लस 26 जुलाई के बाद भाग्य भाव का शुक्र मिसअंडरस्टैंडिंग जल्दी क्लियर कर देगा आपके लिए। डेटिंग कपल्स, जो लोग डेट कर रहे हैं एक दूसरे को, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रखिए। छोटी छोटी जो सीक्रेट बातें आपने छुपा रखी हैं आगे चलकर ये निकलेंगी और गलतफहमी बनेंगी और फिर झगड़ा कराएंगी, इसलिए अभी अपनी सच्चाई बता दो जिसको डेट कर रहे हो। मैरिड लाइफ 28 जुलाई तक अच्छी है, ठीक है, नजर आती है। उसके बाद 28 जुलाई के बाद राहु मंगल हल्की बल्कि नोकझोंक आपके बीच में करवा सकते हैं। थोड़ा सा क्यूट से चेहरा बनाकर सॉरी बोल देंगे, सब ठीक हो जाएगा। फैमिली और परिवार की अगर जिंदगी देखी जाए तो दूसरे भाव के स्वामी मंगल लाभ भाव में आने वाले हैं। पैसा या फिर एसेट्स रिलेटेड पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहे हैं। इवन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, घर वगैरह खरीदना, घर में एक माला आगे बढ़ा लेना, ऐसी चीजें भी आप देख सकते हो। कभी कभार यहाँ पर जो आपसे उम्र में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी प्यारी सी डांट भी सुनने को मिलेगी, लेकिन वो मोटिवेट ही करेगी आपको और आपके भले के लिए ही होगी। 13 जुलाई के बाद रेट्रोगेट शनि से घर में माइनर डिले, रिपेयर वर्क,
प्लम्बिंग इश्यूज, इलेक्ट्रिक इश्यूज घर में क्रिएट हो सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपका टाइम और पैसा खर्च हो सकता है। भाई बहनों के साथ रिश्ते ठीक है, यहाँ पे किसी तरह की कोई समस्या नजर नहीं आती है, बस उनके किए गए कामों की आप ईमानदारी से तारीफ करते रहिए। कुछ उपाय हैं जो आप इस महीने कर सकते हैं। तो हो सके तो रोज मंदिर जाइए, और शनि जी के मंदिर या हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो ज्यादा अच्छा है। मांस मदिरा या किसी भी तरह के कंटेंट को कंज्यूम करना ठीक नहीं है, इसको थोड़ा सा कम करिए या खत्म कर दीजिए। राहु मंगल शांत हो जाएंगे इससे। सुबह सूर्य को कुमकुम मिलाकर जल चढ़ाएं, सेल्फ कॉन्फिडेंस और हेल्थ दोनों ठीक हो जाएंगे आपके। तो ये था तुला राशि के साथियों, जुलाई 2025 किस तरह से जाने वाला है। ज्यादातर ये टाइम ठीक ही है, अच्छा ही है, बस बजट का बैलेंस बनाकर चलिएगा और अपनी हेल्थ का ध्यान रखते रहिएगा। आपको कैसा लगा हमारा राशिफल, कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 8वीं राशि यानी कैसा जाएगा जुलाई 2025 का ये पूरा टाइम पीरियड वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस महीने की वाइब थोड़ी सी मिक्स नजर आती है, थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा स्टडी है। पहला हाफ अगर हम देखें तो सूर्य 8वें भाव में, थोड़ी कंफ्यूजन है, क्या करूं, कहां करूं, क्या करूं, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, इवन थकावट भी आप महसूस कर सकते हैं। वहीं पर जो दूसरा हाफ है, भाग्य भाव में ट्रैवल, घूमना फिरना, दूर दूर जाकर काम करना और वहां उस काम से फायदा भी मिलना, मेहनत ज्यादा रिजल्ट थोड़ा सा कम, ऐसा भी एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन हाँ दौड़ भाग ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है। मंगल 28 जुलाई तक 10वें भाव में, थोड़ा सा प्रेशर काम का बना सकते हैं, वर्कलोड ज्यादा बढ़ सकता है, उसके बाद राहत मिल जाएगी। बुध भाग्य भाव में रेट्रोग्रेड होकर थोड़ी सी मानसिक उलझन बढ़ाएंगे कि यार ये करूं कि वो करूं, दोनों कर लूं कि कुछ ना करूं, इस तरह की कंफ्यूजन मन में आ सकती है। बृहस्पति और शनि भी स्लो मोड में ही है। बॉटम लाइन बेसिकली यही है कि बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन ना रखिए इस महीने से, थोड़ा सा कामली शांति के साथ इस महीने को आपको गुजारना चाहिए। करियर की अगर बात करें तो ऑफिस में पहले हफ्तों में थोड़ा बहुत टफ टाइम आप देख सकते हैं, इवन ऑफिस में लोग निकाले जा रहे हैं, ऑफिस में टेंशन बहुत बढ़ रही है, इस तरह की समस्याएं भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सूर्य 8वें भाव में है तो एफर्ट ज्यादा लगेंगे, दूसरे हाफ में भाग्य साथ ज्यादा देगा, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस क्लाइंट्स या फिर ट्रेवल से कुछ काम निकल सकता है, लेकिन एफर्ट्स वर्सेस आउटपुट थोड़ा सा इंबैलेंस रहने वाला है। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए कोई नई इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड में पैसों से रिलेटेड बड़ा फैसला लेना या पार्टनरशिप करना ज्यादा लकी नहीं है आपके लिए। अगर आप जॉब पे जाते हैं तो यहाँ पर आपके जो कलीग्स है काफी ड्रामा करेंगे और उनके ड्रामे या उनकी बातचीत में आपका टाइम काफी वेस्ट होगा, तो कोशिश करिए कि उन पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। एक क्विक सी चेकलिस्ट अगर मैं आपको बताना चाहूं तो 18 जुलाई से पहले अपने सारे इंपॉर्टेंट काम कर लीजिए, उसके बाद टाइम थोड़ा सा स्लो होने वाला है। अपने ईमेल के रिप्लाई करना, अपने टारगेट को अचीव करना, ये सारा काम आपको 18 जुलाई से पहले कर देना चाहिए। कोशिश करिए कि आपका अगर कोई मैनेजर है, कोई बॉस है, तो उससे ज़्यादा अच्छे संबंध आप बना सकें। आप काम कर तो रहे हो, उनको करते हुए दिख भी जाओ, ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। अगर पैसों का हाल देखा जाए तो इनकम हाउस का स्वामी बुध 9th हाउस में आ गया है, बट वो रेट्रोगेट हो रहा है, इसलिए से इनकम थोड़ी स्लो, धीरे हो रही है, खासतौर पर जो व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं उनके लिए। शनि की नज़र भी डिले करा सकती है, स्पेशली अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी लेट हो गई, सैलरी 10 रुपये आने वाली थी तो कटकटा के 8 रुपए आई, इस तरह की चीजें भी हो सकती है। और बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा इसको लेकर एक सस्पेंस बना रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि धन भाव पर है तो छोटे मोटे फायदे तो कराएगा आपको, बट बहुत बड़े जैकपॉट की उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। अगर बजट का मंत्र मैं एक बोलूं या इस महीने का मंत्र बोलूं तो जरूरत का खर्च करिए, हाँ शौक वाले खर्च को थोड़ा सा ना बोलते जाइए, आपका पूरा बजट ठीक ठाक चलता रहेगा। हेल्थ की अगर अपडेट ली जाए तो मंगल 10वें भाव में लग्न पर नजर डालेंगे, तो माइनर सी चोट, पैरों में लग जाना, खरोच लग जाना, उंगली में पैर की चोट लग जाना, लेकिन वो इतनी छोटी होगी कि रिकवरी थोड़ी फास्ट हो जाएगी आपकी। अगर दिल या चेस्ट में थोड़ा सा आपको कंजेशन फील होता है तो जरूर डॉक्टर को दिखाइएगा। और अगर आपकी ऑलरेडी कोई कोलेस्ट्रॉल की या बीपी की दवाई चल रही है तो वो दवाई भी लेते रहिए। किसी भी तरह की कोई हैवी कार्डियो एक्टिविटी आपको थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए और स्ट्रेस मत लीजिए, जिंदगी छोटी सी है, चिंता में नहीं बितानी है। सूर्य का पहला हाफ थोड़ा सा कमजोर है, इम्यूनिटी वहां वीक है, बॉडी में ज्यादा एनर्जी नहीं आ रही, लेकिन सेकंड हाफ में एनर्जी वापस से रीगेन कर रहे हैं। पानी पीते रहिए, हाइड्रेशन बना के रखिए, टाइम पर सोइए, गुस्से से थोड़ा दूर रहिए, स्ट्रेस थोड़ा कम लीजिए, यही कॉमन सी सलाह मैं आपको दूंगा। तो ये महीना आपको बेसिकली अपनी हेल्थ पे ध्यान देते देते और अपने काम पर ध्यान देते देते बाकी सभी डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर थोड़ा सा अपने आप से प्यार करने वाला होने वाला है।
प्रेम और विवाह के लिए अगर देखें तो पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति 8वें में है, इसलिए रिलेशनशिप में इंटेंसिटी थोड़ी सी कम है, थोड़े डाउट हो रहे हैं, शक हो रहा है एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के मोबाइल चेक हो रहे हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। राहु प्लस मंगल की नजर से आर्गुमेंट्स के चांसेस भी बढ़ रहे हैं, इसलिए कम मिलिए, लेकिन जब भी मिलिए तो क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करिए। ऐसा नहीं कि चलो मिलते हैं, मिले तो चलो 10 मिनट काम आ गया, बाहर जाना है, गुस्सा और हो जाएगा सामने वाला, अच्छा तो क्या ही लगेगा उसे। शुक्र 26 जुलाई तक वक्री होकर रिश्ते को बचा रहा है, बस रिस्पेक्ट और बाउंड्री मेंटेन करके चलिएगा। मैरिड कपल के लिए छोटे मोटे मूड स्विंग्स आपका पार्टनर के होंगे तो संभाल लीजिएगा। 26 जुलाई के बाद शुक्र 8वें भाव में आएगा, जिससे कि वाइब्स थोड़ी सी बेटर हो जाएंगी, यानी कि रिलेशनशिप ज्यादा बेहतर हो जाएगा। परिवार और घर को अगर देखें तो दूसरे भाव का बृहस्पति 8वें भाव में, घर का माहौल थोड़ा सा हैवी रह सकता है। शनि पंचम में है, मंगल की नजर है, कभी कभी तीखी बातें और एक दूसरे को गर्मा गर्मी से बातें भी हो सकती हैं घर के अंदर। घर में शांति बनाए रखने में आपका हाथ सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए ज्यादा जिद मत करें। फैसला लेने से पहले सबकी बातें सुने। घर की मरम्मत या इलेक्ट्रॉनिक का खर्चा अगर पॉसिबल हो तो 28 जुलाई के बाद करें, जब सितारे ज्यादा बेहतर है, आपकी मदद के लिए खड़े हुए हैं। अगर भाई बहनों में मतभेद हो जाए तो बिना किसी फैक्ट चेक के किसी नतीजे पे मत पहुंचे, उनसे कामली और शांति से अकेले में बात करके ही किसी नतीजे पे पहुंचिएगा। उपाय के तौर पर इस टाइम पीरियड में आपको सुबह सवेरे कुमकुम मिला हुआ जल सूर्य भगवान को अर्पित करना चाहिए, इससे एनर्जी और क्लैरिटी बनी रहती है। गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन आए तो 11 बार लंबी सांसें लीजिए, ठीक होगा, अच्छा बेहतर फील होगा। जब हम अपनी सांसों को देखने लग जाते हैं तो हम प्रेजेंट में रहते हैं, तो पास्ट की एंजाइटी, फ्यूचर का स्ट्रेस का थोड़ा सा कम होता है। अगर हो सके तो इस बार कोशिश करिएगा कि जो संतानहीन दंपत्ति हैं या फिर जो जरूरतमंद बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई अगर आप कर सकते हो, इनकी किसी भी तरह से आप मदद कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति की कृपा आप पर बरसती रहेगी। अंत में मैं यही कहूंगा कि वृश्चिक राशि के साथियों, जुलाई 2025 आपके लिए स्मार्ट स्टेप्स और शांत सोच का महीना होने वाला है, इसलिए मेहनत करते रहिए, खर्च सोच समझ कर करिए, दिल से शांत रहिए और हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, हमें लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम चलते हैं अपने अगले राशिफल पर, जो कि होने वाला है हमारे धनुर्धारी यानी कि धनु राशि वालों का। कैसा जाएगा जुलाई 2025 का टाइम पीरियड धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि वालों अगर देखा जाए तो जुलाई का मूड थोड़ा सा मिक्स्ड प्लस मिक्स रहने वाला है, यानी कि एवरेज भी है और एवरेज से थोड़ा बेटर मान लीजिए। सूर्य की वजह से आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पहला हाफ है इस महीने का वो ज्यादा अनुकूल आपके नहीं जाएगा, और दूसरे हाफ में भी ज्यादा रेजिस्टेंस आप फेस कर सकते हैं। मंगल 28 जुलाई तक भाग्य भाव में हल्की फुल्की अड़चने आपके काम में आना, उसके बाद दशम भाव में राहत देने के लिए आपसे ज्यादा मेहनत करवाने जैसे काम करने वाले हैं। बुध पूरे महीने 8वें भाव में बैठने वाले हैं। 18 जुलाई से वो रेट्रोग्रेड होंगे, यानी कि स्पीड थोड़ी कम होगी। किसी ऐसे काम में आप जा सकते हैं जहां पर गहरी रिसर्च हो या बहुत ज्यादा डेप्थ में एनालिटिक्स का काम हो रहा है, एनालिसिस हो रहा है, इस तरह की कामों में आप फंस सकते हैं। भले ही आपका काम ना हो, पर आप इस तरह के काम में आ सकते हैं। बृहस्पति सप्तम में ढाल की तरह आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। राहु तीसरे में नेटवर्किंग बूस्ट कर रहा है। शनि चौथे में फैमिली प्रेशर बढ़ा रहा है। परिवार वालों का कोई दबाव है कि बेटा शादी कर लो, बेटा कुछ तो कर लो, इस तरह का कोई दबाव हो सकता है। तो जो फॉर्मूला आपको इस पूरे महीने में अपनाना चाहिए वो है पेशेंस, डिसिप्लिन और सही टाइमिंग। अगर आप ये करते हैं तो एवरेज से ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख लें तो 8वें भाव का रेट्रो बुध मेहनत ज्यादा कराएगा, लेकिन इंश्योरेंस, टैक्स या डेटा एनालिसिस जैसे कामों में अगर आप ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, डिटेक्टिव टाइप के अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा देगा भी। यहाँ पर आप ऐसा भी फील कर सकते हैं कि यार मैं 100 रुपए का काम कर रहा हूँ, 60 रुपए मुझको मिल रहे हैं, इस तरह की फीलिंग भी आपको देगा। 18 जुलाई से पहले ही कॉम्प्लेक्स डील, टेंडर्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें। बाद में फाइल मूवमेंट थोड़ी सी स्लो नजर आती है। 28 जुलाई के बाद दशम भाव का मंगल ऊर्जावान आपको बना रहा है, ज्यादा एनर्जी दे रहा है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाई विजिबिलिटी आपको दे रहा है। इसलिए कोशिश करिएगा कि आप लोगों की नजर में दिखते रहें। कुछ लोगों के मन में होता है ना कि मैं तो काम कर रहा हूँ, जिसको देखना है वो देख लेगा। नहीं, ये ज़माना बदल चुका है, 2025 आ गया। अब आपको काम भी करना है और काम करते हुए दिखना भी है। जो दिखेगा वो बिकेगा, आप समझते हैं इस बात को। अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, तो बड़े इन्वेस्टमेंट अभी थोड़ा सा होल्ड पे डालिए। एग्जिस्टिंग डील को ही डेप्थ में एनालाइज करिए, ठीक करिए, और अभी जो बिजनेस आपका चल रहा है उसी को ज़्यादा बेहतर और स्टेबल बनाने की कोशिश करिए, तभी जाकर आप अच्छे प्रॉफिट को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स, महिला या फिर कोई फीमेल सीनियर है,
कोवर्कर है आपकी, इनसे ज़्यादा एक्स्ट्रा पोलाइट रहिए। इनकी छोटी मोटी इनसे बहस ना आपको आपकी इमेज खराब कर सकती है और ग्रुप में आपके जो डायनामिक्स हैं वो बिगड़ सकते हैं। इसलिए महिलाओं से सावधान रहिएगा, और आप खुद भी एक महिला है तो भी महिलाओं से सावधान रहिएगा। आर्थिक स्थिति अगर देखी जाए तो लाभेश शुक्र छठे भाव में, लोन या फिर ओवरड्राफ्ट चाहिए तो पास हो सकता है। आपका कोई लोन अटका हुआ था तो वो भी आप मिल सकता है आपको। इनकम की ग्रोथ धीमी नजर आती है। शनि चौथे भाव में, घर, प्रॉपर्टी रिपेयर या फिर फैमिली एक्सपेंसेस में उछाल आ सकता है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि, जरूरत भर पैसा आता रहेगा लेकिन नई सेविंग्स थोड़ी सी टफ हो जाएगा। काम चलाऊ काम चल रहा है, इस टाइप का आपका ये पूरा महीना जा सकता है फाइनेंस के मामले में। तो आप क्या कर सकते हैं, फिजूल खर्ची थोड़ी सी कम करिए, निवेश में थोड़ा सा रिस्क लो करिए। अगस्त में कैश फ्लो बेहतर होगा तो उसका थोड़ा सा इंतजार करिए। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पर रिकवरी, अगर कोई पुरानी हेल्थ इशू थे तो वहाँ रिकवरी थोड़ी फास्ट हो रही है आपकी। इवन आप ये भी देख रहे हैं कि शरीर में ऊर्जा बढ़ रही है, लेकिन वो ऊर्जा कई बार आपके चेहरे पे एक्ने या पिंपल के तौर पे भी वो एनर्जी दिखाई दे सकती है आपको। देखिए मंगल जब ऐसे काम करता है तो बॉडी रैशेस वगैरह भी दे देता है। सूर्य मंगल की यहाँ पे कॉम्बो बन भी रहा है तो बीपी, एसिडिटी, मसल स्ट्रेन जैसे चीज़ें ट्रिगर हो सकती हैं आपके लिए। यहाँ पर बस यही है कि अपना काम करते रहिए लेकिन अपने आप को डेली अच्छा फाइबर वाला डाइट दीजिए। हफ्ते में कम से कम 5 दिन 20 मिनट के लिए स्ट्रेच करिए, योगा करिए, 7 घंटे की नींद ज़रूर लीजिए। अब मैं ज़रूर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही सब आप नहीं कर पाओगे। सिम्टम्स भी दिखेंगे बॉडी में, आप शायद उसको इग्नोर कर दो, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट अगर कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता। बृहस्पति की कृपा जल्दी रिलीफ भी दिला रही है आपको। तो कोई भी हेल्थ इशू है, आप बहुत महीनों से उसको टाल रहे हैं तो टाइम आ चुका है कि अब आप उसके लिए कहीं अच्छी जगह कंसल्ट कर लीजिए। प्रेम और दाम्पत्य जीवन को अगर देखा जाए तो पंचम स्वामी मंगल पर राहु केतु का दबाव है, मीटअप्स कम होंगे, टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, और दूर का अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आर्गूमेंट्स ज़्यादा होते हुए नजर आते हैं। शुक्र छठे भाव में, डिबेट कराएंगे आपके पार्टनर के साथ और वो डिबेट बार बार होती रहेगी, मगर अपनी ही राशि में होने की वजह से रिश्ता टूटने नहीं देंगे, बस बहस करते रहोगे एक दूसरे के साथ। 1 से 15 जुलाई तक का सूर्य सप्तम में टेंशन ला सकता है। बृहस्पति कोशिश करेंगे आपको बचाने की, लेकिन राजा साहब हैं, सूर्य देव हैं, वो आपके रिश्तों में टेंशन क्रिएट करके ही मानेंगे। 26 जुलाई के बाद शुक्र थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं तो आपको वहाँ पर आई एम सॉरी, मुझ पर विश्वास करो, मैं सुधर जाऊँगा, ये वाले मोड में आ जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। परिवार और घर की अगर बात करें तो दूसरे भाव का शनि चौथे में, घर की मरम्मत, बुजुर्गों की तबीयत या फिर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई बहस हो जाना पॉसिबल है। मंगल की दृष्टि तीखी बात बढ़ा सकती है तो आप अपना रिप्लाई काम दीजिएगा, लेकिन घर के बड़े बुजुर्ग आपको अच्छा खासा सुनाने वाले हैं। टाइम मांगेगा कि मैं चीज़ें ठीक कर दूंगा, बेहतर कर दूंगा, कोई बात नहीं, इस तरह से आपको चीज़ें संभालनी चाहिए। भाई बहनों पर भरोसा रखें और वो आपकी सोशल शील्ड बनकर आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति, अनुभवी लोगों की सलाह इस पूरे महीने आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ है। आप किसी भी उलझन में हैं, चाहे वो आपके विवाह की हो, आपके रिलेशनशिप्स की हो, बिजनेस की हो, कई लोग हैं इस दुनिया में जो इस चीज़ का अनुभव रखते हैं। जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं। बड़े खुले दिल से जाइए और अपनी समस्या बताइए और उसका समाधान उनसे मांगिए, और देखिएगा उम्र में बड़े लोग, तजुर्बेकार लोग आपको काफ़ी मदद करेंगे। आप उनके फेवरेट हैं ऑलरेडी। अब जब आप सामने से जाओगे तो उनकी राय मशवरे से काम करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। कई बार हमें ना किसी की एडवाइस चाहिए नहीं होती, बस कोई चाहिए होता है जिससे हम अपनी दिल की बात कह सकें। बस यहाँ पर वही बात है आपके लिए। आप धनु राशि वालों, कोई भी नहीं है मान लीजिए आपके आसपास, तो पिताजी के साथ बैठिए, दादाजी के साथ बैठिए, बड़े भाई के साथ बैठिए, बड़ी बहन के साथ बैठिए और थोड़ी मोड़ी उनसे बातचीत करिए। आपके जीवन में क्या चल रहा है उनको बताइए, उनके जीवन में क्या चल रहा है खुद भी सुनिए। यहाँ पर कुछ उपाय हैं जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। कोशिश करिएगा कि भोजन कराइए, खाना दीजिए। चावल का अगर आप दान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा इस टाइम पीरियड में आपके लिए। मंदिर में दूध, चावल, गुड़ का दान करना भी एक बेहतर उपाय आपके लिए रहेगा, जो शुक्र और शनि के निगेटिव रिजल्ट्स को आपके लिए कम करेगा। माँ दुर्गा के मंदिर ज़रूर जाइएगा। मेरी आप कोई बात मानो ना मानो, लेकिन कोशिश करिएगा जुलाई शुरू होने से पहले आप माँ दुर्गा के मंदिर जाइए, वहाँ पे माथा टेकिए, थोड़ा दान करिए, और अब माँ दुर्गा से आपको क्या प्रोटेक्शन चाहिए उनसे दिल खोल कर बातें करिए। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा धनु राशि के लिए जुलाई 2025 का ये महीना। थोड़ा सा बैलेंस्ड ही है, थोड़ा साहस की ज़्यादा ज़रूरत है। रिसर्च मोड में आपके काम आएगा, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई आपके काम आएगा। घर परिवार वालों से थोड़े से विवाद, रिलेशनशिप में विवाद हो सकते हैं, पर अगर आप विनम्रता के साथ अपने रिश्तों के में एक्ट करेंगे तो कोई बड़ी समस्या यहाँ पर नहीं आएगी। तो ये था। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हमारी जो 10वीं राशि है,
यानी कि कैसा जाएगा जुलाई 2025 का ये पूरा टाइम पीरियड मकर राशि के सभी जातकों के लिए। मकर राशि वाले जातकों पूरा महीना एवरेज से थोड़ा सा बेहतर ही है। अप एंड डाउन तो आएंगे ही, लेकिन ओवरऑल आप इस महीने के अंत में खुश ही महसूस करोगे, हैप्पी हैप्पी ही फील करोगे। 1 से 15 जुलाई तक छठे भाव में सूर्य टास्क मास्टर के मोड में बैठे हैं। आप अपनी तो छोड़ो, कईयों की प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हो। एक प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में उभर कर बाहर निकल कर आओगे आप। 16 से 31 जुलाई सप्तम भाव में आपके मैरिड लाइफ, अगर शादी हो चुकी है तो वहां पे विश्वास कितना है, भरोसा कितना है, उसका टेस्ट होने वाला है। मंगल की अगर बात करें तो 28 जुलाई तक 8वें भाव में स्लो एंड केयरफुल अलर्ट में आपको रख रहा है। आपकी सेहत गड़बड़ कर सकता है और आपको ऐसा लग सकता है कि यार मैं काम तो बहुत करना चाहता हूँ, मेरे पास प्लान भी है, मुझे पता भी है क्या करना है, पर पता नहीं क्यों मन से वो जोश सा नहीं आ रहा है, वो एक स्पार्क सा मिसिंग है मेरे अंदर कहीं, ऐसा आप फील कर सकते हैं। शुक्र 26 जुलाई तक पंचम भाव में रोमांस एंड क्रिएटिविटी ऑन फायर रखेंगे आपके, लेकिन फिर भी काम में ज़्यादा फोकस रखिएगा। शनि तीसरे घर में है, हिम्मत बढ़ा रहा है, मेहनत भी बढ़ा रहा है। राहु केतु धन हेल्थ पर टेढ़ी नज़र किए हुए बैठे हैं, तो यहाँ पे मनी और हेल्थ में देखिएगा छोटी छोटी अड़चने काफ़ी आएंगी। कुल मिलाकर सोच समझकर कदम रखना है, महीना सॉलिड निकल सकता है आपका। बस यहाँ पर ज़्यादा लोगों की राय मशवरा लेकर अपना काम खराब नहीं करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 26 जुलाई तक पंचम स्वामी शुक्र अपनी ही राशि में है, तो आपके कई क्रिएटिव आइडियाज़ आपको आएंगे, कई ब्रिलियंट आइडियाज़ आपको आएंगे, और उन आइडियाज़ को अगर आप प्रेजेंट करोगे शार्पली अपने बॉस के सामने, सीनियर के सामने, तो वो इंप्रेस भी होंगे। बिजनेस ओनर की अगर बात करी जाए तो बुध जल्दी ही सप्तम भाव में रेट्रोग्रेड होंगे। 18 जुलाई से पहले नए कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो सकते हैं, और जो फाइलें इंपॉर्टेंट थी वो स्लो हो रही हैं, जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ती चली जा रही हैं। फाइल की जगह काम के लिए जो काम इंपॉर्टेंट था वो स्लो हो रहा है, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ा जा रहा है। अगर आप जॉब करते हैं तो पहला हाफ जो है इस महीने का टीम वर्क है, बढ़िया है, स्मूथ है। सेकेंड हाफ में फ्रिक्शन अपनी ही टीम में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सेकेंड हाफ में आप देख रहे हैं मीटिंग 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 होती जा रही है, लेकिन उस मीटिंग से कोई काम नहीं हो रहा, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। 28 जुलाई के बाद मंगल भाग्य भाव में है, तो आप ऐसा मान सकते हैं कि आपके प्रोजेक्ट ना रिजल्ट तो दे देंगे, लेकिन उस स्ट्रेंथ के साथ नहीं देंगे जितना आपने एक्सपेक्ट किया था। आपने सोचा था कि ये प्रोजेक्ट है, इससे मुझे 100 रुपए का फ़ायदा होगा, पर सिर्फ 60 का फ़ायदा हुआ, 70 का फ़ायदा हुआ, 100 का नहीं हो पाया। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य यहाँ पे बनाना पड़ेगा। मन थोड़ा सा खराब होगा, लेकिन कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मनी मैटर्स की अगर बात करें तो मंगल 8वें भाव में कैश फ्लो में रुकावट तो पैदा कर रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि से सडन बोनस या फिर अचानक से कोई एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट आ गया आपके पास और नई पेमेंट आ गई, ये भी बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो वही बात है, जो चीजें आप सोच रहे थे अभी तक मकर राशि वालों की, ये मेरा प्लान है, ये मैं ऐसे करने वाला हूं, ऐसे मेरा ये महीना आगे जाएगा, वो ना होकर कुछ और नई चीजें होंगी जो कि शुरुआत में तो बड़ी अजीब लगेंगी आपको, लेकिन आगे चलकर आपको काफी फायदा भी देंगी। राहु दूसरे भाव में खर्च बढ़ाएगा, शनि बृहस्पति के ट्रायो में आ चुका है, इस वजह से पुरानी सेविंग काफी काम आने वाली है। बड़ा इन्वेस्टमेंट होल्ड पर रखिए, इमरजेंसी फंड को मत छेड़िए। अगस्त का महीना जब आएगा तो स्पीड वापस आएगी, वापस से आप अपने काम में वैसे ही लग जाएंगे जैसे अभी तक लगे थे। हेल्थ के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे ज्यादा आपको हेल्थ इश्यूज तो नजर नहीं आते हैं, बस आपको ऐसा फील हो सकता है कि स्टेमिना थोड़ा सा मेरा कम हो गया है। और हाँ, एसिडिटी की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम आप इस महीने फेस कर सकते हैं। 28 जुलाई तक मंगल चोट खरोच के योग भी बना रहा है, तो गाड़ी भैया थोड़ा धीरे चलाइएगा। बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट या किसी को इम्प्रेस करने के लिए ज़्यादा बेंच प्रेस मत मारिएगा, नहीं तो आप प्रेस हो जाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। सेकेंड हाफ थोड़ा सा कमज़ोर है सूर्य की वजह से, और सूर्य यानी कि आपकी इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी थोड़ी सी डिप हो सकती है। विटामिन रिच डाइट लीजिए, 7 घंटे की नींद लीजिए, ये कंपलसरी। गुड न्यूज़ भी है, रिकवरी फास्ट होगी आपकी। वो पुरानी समस्या थी, पुरानी थकान, पुरानी बीमारी थी, तो वहां से जल्दी रिकवर कर जाएंगे। बॉडी में अगर कोई सिम्टम नजर आता है तो तुरंत डॉक्टर को दिखा दीजिए। लव और रोमांस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 26 जुलाई के बाद शुक्र छठे में आने वाले हैं, तो जरूरत है आपको अपनी जुबान पर थोड़ा सा शक्कर की परत चढ़ाने की। कुल मिलाकर मीठी बातें ज्यादा बोलिए, सपोर्टिव ज्यादा नजर आइए, और दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए नजर आइए इस टाइम पीरियड में। मैरिड लाइफ का पहला हाफ तो ओके है मैरिड लाइफ में, लेकिन दूसरे हाफ में थोड़ी डिबेट हो रही है इन लॉज की वजह से, और किसी थर्ड पर्सन की वजह से हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े नजर आते हैं। लेकिन वो रेट्रोग्रेड बुध है ना, तो मिसकम्युनिकेशन हो गया है, इस वजह से ये सब चीजें हो रही हैं, अदरवाइज कोई इतनी बड़ी बात थी नहीं। फैमिली और घर की अगर बात की जाए तो दूसरे भाव का राहु
कन्फ्यूजन घर में फैला सकता है। घर वाले पता नहीं क्यों इधर उधर अपने अपने कामों में बिजी हैं, पर कोई ज़रूरत के काम नहीं कर रहा, एक साथ बैठकर समय नहीं बिता रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं ढंग से। और जब जैसे कोई प्रॉमिस हुआ था कि हम सब घर वाले बैठकर डाइनिंग टेबल पे ये काम करेंगे, वही काम नहीं होगा, आपका मन दुखी हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट स्लिप हो सकता है, इस वजह से भी नोकझोंक आपकी बढ़ सकती है। आप ये भी देखेंगे कि घर में आपके कोई मेजर इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट हैं वो खराब हो सकते हैं, अप्लायंसेस फेल हो सकते हैं, और इस टाइम पीरियड में इस पे भी बजट में खर्चा हो सकता है, और होम मेंटेनेंस में भी आपका काफी धन और समय दोनों खर्च हो सकता है। ओवरऑल टेंशन अगर आप देख रहे हैं तो छोटी मोटी ही है, टूट फूट है, थोड़े अप्लायंसेस खराब हो रहे हैं, घर वाले टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन और ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये समस्याओं से अगर आप निकल जाते हैं तो बाकी सब ठीक ही नजर आता है। और अगर इन समस्याओं को भी नहीं झेलना है तो कुछ उपाय करिए। मंगलवार का उपाय जरूर करना है आपको। मंगलवार को मंदिर में चावल गुड़ चने की दाल चढ़ाएं, मंगल केतु का दबाव कम होगा आपके लिए। डेली गणपति अथर्वशीष का पाठ करना भी आपके लिए बेहतर उपाय साबित होगा। कोशिश करिए जो लोग जिनको भोजन नहीं मिलता उनको आपकी तरफ से अगर खाना मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अपने खाने में थोड़ा नमक की क्वांटिटी या सोडियम की क्वांटिटी थोड़ी कम करेंगे तो स्ट्रेस कम हो जाएगा आपका। तो ये था मकर राशि के जातकों के लिए कैसा जाएगा जुलाई 2025 का ये पूरा महीना। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम सबकी प्यारी कुंभ राशि, कैसा जाएगा कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जुलाई 2025 का ये पूरा महीना। कुंभ राशि वाले जातकों ये महीना एवरेज से थोड़ा बेहतर होने वाला है। शुरुआत में सूर्य पंचम भाव में रहेगा, मतलब रिजल्ट्स थोड़ा मीडियम ग्रेड के मिलेंगे, लेकिन 16 जुलाई के बाद जब वो छठे भाव में आएगा तो आपको कंपटीशन में बढ़त मिलेगी। तो जितने कंपटीशन थे ना, जो जलते थे आपसे, उन सबको रौंद कर आगे बढ़ जाओगे आप। मंगल इस बार ज्यादा साथ नहीं देगा, लेकिन बुध बृहस्पति और शुक्र एक स्ट्रॉन्ग बैकअप सिस्टम की तरह आपके लिए काम करेंगे। राहु केतु थोड़ी सी डिस्टर्बेंस जरूर दे रहा है, बट सेकेंड हाफ में पहले से स्मूथ रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। 16 जुलाई के बाद बढ़िया दिन आने वाले हैं कुल मिला के। मंगल सप्तम भाव में है और ऊपर से राहु केतु का दबाव भी है, इसलिए जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा, हरी में कुछ भी काम मत करिएगा। सोच समझकर फैसले लेना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। छोटे छोटे काम बटोरते बटोरते आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ा सकते हो, इसलिए ये काम इतना ही देर का तो है, लेकिन बार बार हर दिन करना है, फिर 1 2 3 ऐसे कई सारे कामों में आप अपने आप को उलझा सकते हो, और इवन आपके पास फिर ज़्यादा अपने लिए समय ना बचे, ऐसी स्थिति भी आ सकती है। 28 जुलाई से पहले तक डैमेज कंट्रोल मोड में रहिएगा। यहाँ पे कई सारी चीज़ें जो प्रॉमिस आपने पहले किए थे वो अब बिखरने लग गए हैं, उनको संभालना पड़ेगा आपको, लेकिन साथ ही साथ नए मौक़ों को भी जगह देनी पड़ेगी, उनको भी समय देना पड़ेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है कुंभ राशि के लिए आने वाले इस महीने में। अगर आप जॉब करते हैं तो छठे भाव में बुध आपको सपोर्ट कर रहा है। को वर्कर से कोई पंगा अगर हो जाए तो कामली शांति से प्यार से कन्वर्सेशन से उसे सुलझा लीजिए, उसे बढ़ाइए नहीं। बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं तो इस महीने का मंत्र है पेशेंस रखिए और प्लानिंग से काम करिए। कोई भी बड़ा फैसला लेने का अगर प्लान है तो 18 जुलाई से पहले करेंगे, उसके बाद अगस्त में करिएगा। फिर 18 से 31 जुलाई तक कोई खास बड़े फैसले जिसमें स्पेशली मनी इन्वॉल्व है वो मत लीजिएगा। यहाँ पे लाभ घर के स्वामी बृहस्पति पंचम भाव से सीधा संबंध बनाते हुए नजर आते हैं। अब होगा क्या इससे, इनकम के मौके बहुत अच्छे बनेंगे। कई सारे नए प्रोडक्ट, नई सर्विसेज आप लॉन्च करोगे जिसमें अच्छा पैसा मिलेगा। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके टारगेट पूरे होंगे, इंसेंटिव मिलेगा, लेकिन भसड़ बहुत होने वाली है, हसल बहुत होने वाला है। कई सारे पुराने रुके हुए जो काम हैं आपके, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अटकेंगे, फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। तो कोशिश ये करनी है कि अगर आपने सोचा है कि आज के दिन में 5 चीज़ें करूंगा तो कर दीजिए। 4 करके 1 टालोगे तो कभी तो करनी पड़ेगी, तो वो हैवी हो जाएगा वहाँ पे। इसलिए हर दिन को जीतना है आपको कुंभ राशि वालों, हर पूरे महीने को नहीं जीतना। अगर आप हर दिन जीतोगे महीना अपने आप ही जीत जाओगे। तो यहाँ पर हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी अवॉइड करना आपके लिए बेटर रहेगा। ज़्यादा कैश अपने पास ना रखें, SIP या फिर FD में उसे सेफली डाल दीजिए। कैश ज़्यादा वॉलेट में रखकर भी बाहर मत निकलिए। यहाँ पर शनि दूसरे भाव में सिग्नल दे रहे हैं कि नमकीन और तला भुना थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। रात में जो मंचिंग की हैबिट हो गई है ना, उसे अब छोड़ना पड़ेगा। रात में टाइम से सोना पड़ेगा। दांत खराब हो रहे होंगे आपके, एसिडिटी की परेशानी बढ़ रही होगी आपको, ध्यान दीजिए अपने
खान पान पे, अपने तीत पे। पंचम भाव में सूर्य होने की वजह से पहले हाफ में पेट से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। खाना टाइम से खाइए और पानी का इंटेक डबल कर दीजिए। यहाँ पर आपको किडनी स्टोन के भी डर या खतरे समझ में आते हैं, बने हुए दिखाई देते हैं। फिर से भाई पानी पीजिए, ठीक रखिए अपने आप को। राहु और मंगल की जोड़ी से छोटे मोटे एक्सीडेंट के चांसेस बन रहे हैं यहाँ पर, इसलिए गाड़ी ज़्यादा तेज नहीं चलाएंगे और रात में गाड़ी चलाने से ज़्यादा बचिए। और चलानी ही पड़ रही है, बाइक है, स्कूटी है तो हेलमेट पहनिए, कार है तो सीट बेल्ट पहनिए, पूरी सारी अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखिए। पंचमेश बुध छठे भाव में आ चुके हैं, मतलब छोटी छोटी बातें भी अब पोलाइटली ही आपको बोलनी पड़ेगी। सार्काज़म या ताने मारने से बहुत बचिएगा, किसी को नीचा दिखाने से बहुत बचिएगा, अदरवाइज नुकसान आपका ही होगा। महीने के पहले हाफ में सूर्य आपकी इज्जत का टेस्ट ले रहा है, आपके सम्मान को कुछ लोग आएंगे, ड्रामा करेंगे, पब्लिकली ड्रामा करेंगे, आपके ओपिनियंस को गलत ठहराने की कोशिश करेंगे। अब देखिए सम्मान और रिस्पेक्ट वहीं पर है कि जब समय कठिन है तब भी आप अपनी डिग्निटी के साथ कितना खड़े हुए हैं, यही आपको शो करना है। कुंभ राशि 26 जुलाई के बाद शुक्र पंचम भाव में आएगा और रोमांस को रिचार्ज कर देगा। 28 जुलाई तक मंगल केतु दाम्पत्य में टेंशन ला सकते हैं, इसलिए सुनिए ज़्यादा बोलिए कम, ये फॉर्मूला फॉलो करिए, बेस्ट रहेगा। शनि दूसरे भाव में है और उस पर मंगल की अष्टम दृष्टि भी पड़ रही है, इसलिए घर में थोड़ी जिद या फिर टेंशन बढ़ सकती है। घर में अगर कोई महिला है उनकी तबीयत भी खराब होने की वजह से थोड़ा सा सूखा सूखा या सूना सूना सा आपको लग सकता है। घर के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, एक दूसरे के जीवन को समझ नहीं रहे हैं, इस वजह से आप कोशिश करिए कि अपने घर में नो फोन डिनर वाली पॉलिसी अब अपना लीजिए कि सब लोग डिनर करेंगे, कोई फ़ोन यूज़ नहीं करेगा, सब आपस में या तो बातें करिए नहीं तो चुपचाप खाना खाइए। 26 जुलाई तक चतुर्थ का शुक्र आपके घर में पॉजिटिव वाइब्स लाएगा, नए डेकोर चीज़ें या फिर गाड़ी लेने का योग भी बन सकता है या फिर कुछ बढ़िया प्रॉपर्टी खरीदने का योग भी बन रहा है। लेकिन बाद में कोई छोटा मोटा रिपेयर वर्क आ सकता है और सोचा था इतने में काम हो जाएगा, 1 लाख की गाड़ी खरीद लूंगा पर वो 1.5 लाख की हो गई, इससे भी बजट थोड़ा सा बिगड़ सकता है। कुछ सिंपल है पर बहुत पावरफुल रेमेडीज़ हैं जो आप इस टाइम पीरियड में कर सकते हो। पहले तो हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़िए, माँ दुर्गा के मंदिर ज़रूर जाइए, सूखे हुए 4 नारियल आप जिनमें जटाएँ होती हैं उसे बहते हुए जल में प्रवाहित करिए, इससे भी आपके नेगेटिविटी दूर जाती है। रोज़ केसर का तिलक लगाना सूर्य शनि को बैलेंस करता है आपके लिए, फोकस आपका बढ़ाता है। तो प्यारे कुंभ राशि वाले साथियों, जुलाई 2025 की चाबी है स्मार्ट प्लानिंग, काम माइंड और शॉर्टकट से दूरी। और जो काम सोचा है उस काम को उसी दिन खत्म करना, मन करेगा कि बाद में करेंगे। राहु आया है ना, राहु आया है आपके ऊपर अभी ट्रांजिट कर कर, तो मन में एंजाइटी, ओवर इमोशनल होना, ओवर थिंकिंग करना, ये सब हो रहा है आपके साथ, मुझे पता है। लेकिन अब इस टाइम को ठीक करने के लिए एक्सरसाइज की जाती है। जब राहु के उपाय करने होते हैं तो मंगल को बीच में लाया जाता है। तो ये था कैसा जाएगा कुंभ राशि के लिए आने वाला जुलाई 2025 का पूरा महीना। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं और अब अपनी अंतिम राशि, आखिरी राशि पे चलते हैं। कैसा जाएगा जुलाई 2025 का ये पूरा महीना मीन राशि के जातकों के लिए। मीन राशि वाले जातकों ये महीना मिक्स रहने वाला है आपके लिए। यहाँ पर कभी कभी थोड़ी कंफ्यूजन है और कभी कभी अंदर से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस भी है, ऐसा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कुल मिलाकर जितने भी ग्रह हैं उनकी बातों को समझकर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। महीने की शुरुआत थोड़ी चैलेंजिंग लग सकती है। 16 जुलाई तक सूर्य आपके चौथे भाव में रहेंगे, जिससे कि माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकता है या घर में कोई बात टेंशन दे सकती है। लेकिन 16 के बाद जब सूर्य पंचम भाव में आएंगे तो थोड़ी पॉजिटिविटी भी फील करोगे आप। शुक्र इस पूरे महीने आपके साथ खड़े हुए हैं, सेम जैसे संजीवनी बूटी की तरह आपको बचाते हुए नजर आ रहे हैं। मंगल भी 28 तारीख तक सपोर्ट देंगे, लेकिन उसके बाद रिलेशनशिप और पार्टनरशिप में थोड़ी सी उठापटक ला सकते हैं। गुरु चौथे भाव में है, इसलिए चीज़ें थोड़ी सी स्लो आपको नजर आ रही हैं, धीमी गति से चल रही हैं, ऐसा आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। बट अगर आप प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करेंगे तो ग्रिप मजबूत बनी रहेगी। जॉब वालों के लिए ये टाइम अच्छा है, स्पेशली 28 जुलाई तक टारगेट्स कंप्लीट कर सकते हैं और अप्रिशिएशन भी मिलेगा। जो बिजनेस करते हैं उनके लिए सलाह है कि इस महीने कोई बड़ा डिसीजन अवॉइड करना है, कंफ्यूजन और डिले दोनों हो सकते हैं। शनि जो लाभेश हैं थोड़ा स्लो ज़रूर हैं और वो आपकी चंद्रमा के ऊपर आपकी राशि में आ रहे हैं।
सेहत गड़बड़ कर रहे हैं, मेहनत ज़्यादा करा रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं, आप सोने ज़्यादा लगोगे, नींद ज़्यादा आने लग जाएगी आपको, कमाई यहाँ पर एवरेज ही नज़र आती है, बट सेविंग्स स्ट्रांग बन सकती है। और ये टाइम ऐसा ही है कि आपको पैसे बचाने हैं, स्पेशली 28 तारीख तक बचाने हैं पैसे। मंगल का छठे भाव में होना फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए अच्छा है, पुरानी सेविंग्स का सही इस्तेमाल हो सकता है। शनि लग्न में है, इसका मतलब है कि बॉडी और माइंड दोनों को लेकर अलर्ट रहना पड़ेगा। योगा करिए, मेडिटेशन करिए और टाइम पर सोइए, सोना ज़रूरी है आपका, इतना ज़्यादा भी नहीं, टाइम पर बस 7-8 घंटे की नींद ज़रूरी है। ये सब आपकी एनर्जी रिचार्ज करने में आपकी हेल्प करेगा। मंगल भी आपकी हेल्थ की रक्षा कर रहे हैं, बस कोई लापरवाही नहीं करनी है। सूर्य थोड़ा वीक है तो डिहाइड्रेशन और तेज धूप से बचकर रहना बेटर रहेगा। बुध पंचम भाव में है, लेकिन 18 के बाद वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे तो बातचीत में तीखापन आ सकता है। आप किसी को सुना सकते हो, गरिया सकते हो किसी को। अगर आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, आप कपल हैं, तो खास तौर पर बोलते वक्त थोड़ा सा सावधान रहिए, कम बोलिए और समझदारी से बातचीत करिए। शुक्र की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है तो इमोशनल बैलेंस बना रहेगा। लव मैरिज सोचने वालों के लिए टाइम ठीक ठाक आ चुका है, तो घर पे आप बात करना चाहें तो कर सकते हैं। शादीशुदा लोगों को 28 के बाद थोड़ा टकराव महसूस यहाँ पर कम्युनिकेशन की वजह से देखने को मिलता है, इसलिए पेशेंस वहाँ पर रखना ज़रूरी है। मंगल का छठे भाव में होना घर की टेंशन कम करने वाला है। अगर घर में किसी को कोई डर लग रहा है, कोई परेशानी है, कोई हेल्थ इशू है, तो बहुत सपोर्ट करने की फ़िलहाल आपको ज़रूरत है। सो उस व्यक्ति को, जैसे माताजी हैं, पिताजी हैं, उनको आप ज़रूर सपोर्ट करते रहिएगा। 16 जुलाई तक सूर्य थोड़ी अनरेस्ट दे सकते हैं, बट उसके बाद इन्वायरमेंट बेटर हो जाएगा, भाई बहनों से बॉन्डिंग स्ट्रांग रहेगी। कुछ छोटे लेकिन असरदार उपाय इस महीने आपको ज़रूर करने चाहिए, खास तौर पे बुधवार के दिन। गाय माता को चारा खिलाइए, गौशाला जाइए, थोड़ा दान दक्षिणा करिए, बरगद के पेड़ पर मीठा सा दूध चढ़ाइए, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाइए। इससे आपके ग्रह शांत रहेंगे, मन शांत रहेगा, जीवन में बैलेंस बना रहेगा। जुलाई में काम माइंड, स्मार्ट डिसीजन, कम बातें ज़्यादा काम, इस पर ही आपको फोकस करना है। तो ये था कैसा जाएगा मीन राशि वालों के लिए आने वाला जुलाई 2025 का ये पूरा महीना। और अब हमारा वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। जाते जाते एक बार फिर से आप सभी को रिमाइंड करा दूं, सावन का महीना आने वाला है, महादेव का महीना आने वाला है। और अभी तक अगर आपने रुद्राक्ष की ब्लेसिंग नहीं ली है तो जाइए अपने लिए रुद्राक्ष लीजिए, रुद्राक्ष को धारण करिए, खास तौर पे सावन के महीनों में। तो जल्दी से मंगा लीजिए gemsmantra.com से, वहां पर आपको एक फ्री रुद्राक्ष कैलकुलेटर भी मिलता है, जहां पर आप अपनी अगर बर्थ डिटेल डालते हैं तो आपकी कुंडली, आपके नक्षत्र के हिसाब से कौन सा रुद्राक्ष आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है वो पता चल जाता है। और इसी के साथ वीडियो यहाँ पे खत्म करेंगे। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।